अच्छा, तो चलो तुम लोगों को यहाँ बैठ जाओ, आगे भी जगह तो है, उधर बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, अभी तक हम लोग कई चीज़ देख चुके हैं ना, और उसमें भी याद रखना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखे हैं, याद रखना तुम्हारे टेस्टिंग का जो बैकबोन है वो है क्या, टेस्ट केसेस। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। ये नहीं भूल सकते आप लोग। 4 टाइप बताए थे ना मेनली, क्या क्या याद है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। पार्टीशन का मतलब हमेशा जब भी कोई पार्टीशन की बात करते हैं तो पार्टीशन हो या रेंज होता है, क्या होता है, रेंज। दिमाग लगाना, कौन सी टेक्निक कब यूज होगी, जब कोई चीज रेंज में आएगी। रेंज का मतलब जैसे यहां से शुरू करना है, यहां क्या करना है, खत्म करना है, तो यही तो क्या हो गई, रेंज हो गई ना। अब उस पूरी रेंज के हर डेटा पे टेस्टिंग करने के बजाय रेंज से कोई एक डेटा पिक कर लेना और उस पर टेस्टिंग कर लेना और ये मानना कि बाकी इस रेंज के सारे डेटा काम कर रहे होंगे, यही क्या है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। रेंज है तो कहीं शुरू हो रही है, कहीं खत्म हो रही है, जहां शुरू हो रही है वही क्या है, बाउंड्री है, जहां खत्म हो रही है वही बाउंड्री है, फिर वही आता है क्या, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये 2 चीज याद रखनी है आपको ना। तीसरी एक टेक्निक बताई गई क्या, डिसीजन टेबल टेस्टिंग। ये बस इतनी बात करता है कि जब तुम्हारा कोई, जहां पे एक से ज्यादा क्या होते हैं, फील्ड्स होती हैं, एक से ज्यादा क्या होती है, फील्ड्स होती हैं, और एक दूसरे के ऊपर उनकी क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। जैसे एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 10 फील्ड है तो 10 सही से भरोगे तब, अगर 10 मैंडेटरी हैं तो 10 सही से फिलअप करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो वहां पे डिसीजन टेबल टेस्टिंग में यही करते हैं, 10 फील्ड हैं अगर, तो ये दिमाग में लगाते हैं कि एक गलत डालेंगे, 9 क्या डालेंगे, सही डालेंगे, फिर दूसरा गलत डालेंगे, बाकी 9 सही डालेंगे, फिर तीसरा गलत डालेंगे, बाकी 9 सही डालेंगे, इसी तरह से करेंगे तो जिससे कि हर फील्ड की टेस्टिंग हो जाए। याद रखना, जनरली हम ये अवॉइड करेंगे क्या, 2 गलत नहीं डालेंगे, क्योंकि 2 गलत डालेंगे तो हम बाद में ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये जो एरर आ रही है या जो प्रॉब्लम है, अगर डिफेक्ट है तो वो किसकी वजह से। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट मास्किंग। मतलब तब क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर डिफेक्ट किस वजह से। जैसे एक गलत डाले 9 सही डाले तो अगर एरर आई समझ जाओगे ना भाई यही गलत डाले इसी वजह से तो गलती हो रही, लेकिन 2 गलत डाल दो और फिर वो डिफेक्ट है, तो अब कैसे बताओगे कि इसकी वजह से आ रहा है कि इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है। तीसरा और चौथा बताया था क्या, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारा कोई सिनेरियो होता है, कोई फंक्शनैलिटी होती है, तो वो कई स्टेट से होके गुजरता है, मतलब कई पेजेस से होके गुजरता है कि नहीं, कि यार इस पेज से यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ इस फंक्शनैलिटी में यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हो, वहाँ भी पहुँच सकते हो। बस हम यही करते हैं, पेपर पे वही चीज क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। ये ऐसे गोला बना दिया, एक चौकोर बना दिया, इसको ऐसे 3 बार के यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे बना दिया। बनाने को किस लिए बना रहे हो, याद रखना, ये जो चारों बता रहे हैं ये टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है। स्टेट ट्रांजिशन का जो डायग्राम बनाओगे उससे तुमको ये समझ ज्यादा अच्छी मिलेगी कि टेस्ट केस कैसे हम डिजाइन करेंगे, कुछ छूटे ना। ऐसा तो नहीं कोई पेज कोई स्टेट जो पॉसिबल है और तुमसे क्या हो जा रही है, मिस हो जा रही है। अगर वही बना दोगे 4-5 तो सामने रहेगा तो गलती नहीं। ये चीजें बताए थे ना। और स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। और ये भी बताया तुमको एक बात, टेस्टिंग कब शुरू होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी एक टाइप की क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो एक क्या है, टेस्टिंग। ठीक है, जब तुम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो तो ये एक टाइप की क्या है, टेस्टिंग। ठीक है। और ये कैसी टेस्टिंग है, स्टैटिक, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टिंग को कहते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं बिना एप्लीकेशन के, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। और जब चीज़ बनने के बाद तब टेस्ट करते हैं तो फिर क्या होती है, जो यूनिट टेस्टिंग था, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी बताया था ना। और या जो प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते हैं थोड़ी बहुत, वो पांचों क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। ठीक है, ये भी बताया था, याद रखना है आप सबको हमेशा। यूनिट टेस्टिंग से, यूनिट और इंटीग्रेशन से जनरली आपको लेना देना नहीं। यूएटी वाली भी, यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन कर देता है, डेवलपर।
यूएटी करते हैं कौन? यूएटी वाले टेस्टर। तुम करोगे सिर्फ क्या? सिस्टम टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग में भी दो चीज है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल हर बार किया जाएगा, नॉन फंक्शनल जो होंगे अलग से मतलब अलग से। कई बार ऐसा नहीं होता कि उसके लिए या होता कई बार अलग से टेस्टर हो भी, कि अदरवाइज तुम्ही से ही क्या करवाएंगे? नॉन फंक्शनल की कराएंगे। ठीक है, या जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग बताई थी, उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग जो जरूरी है, लेकिन वो हर बार नहीं हो। और उसमें बताया था परफॉर्मेंस में 3 था ना, लोड, स्ट्रेस और वॉल्यूम। लोड का मतलब क्या? एप्लीकेशन के ऊपर धीरे धीरे यूजर्स का लोड बढ़ाते जाओ और उसका रिस्पांस टाइम एप्लीकेशन का चेक करना कि सही से रिस्पांस मतलब लिमिटेड टाइम में या जो टाइम दिया है, गिवन टाइम है, उसमें वो रिस्पांस दे पा रहा है कि नहीं। ये क्या है? लोड टेस्टिंग। धीरे धीरे करके लोड बढ़ाते हैं और वहां तक करते हैं जहां तक हमें क्या होता है, जैसा कि रिक्वायरमेंट में मेंशन होता है कि भैया वो जो कस्टमर है जितनी यूजर्स के लिए बनवा रहा होता है। और फिर क्या होता है? स्ट्रेस, जहां पे बियॉन्ड दी लिमिट हम ढेर सारी यूजर को एक साथ हिट कराते हैं, या जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा क्या करते हैं, तो उसको कंप्रेस कर देते हैं या उसको कम कर देते हैं। और फिर देखते हैं मतलब सिस्टम के ऊपर क्या डाल रहे हैं? स्ट्रेस। उसकी औकात से ज्यादा उससे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या होती है? और दूसरी क्या हो रही थी? वॉल्यूम। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन होगा तो कई बार क्या होगा, डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से ना। एक डेटा ऐसा, एक डेटा आए एक डेटाबेस से जहां 100 रिकॉर्ड है, और एक डेटाबेस वहां से आए जहां क्या हो? करोड़ों रिकॉर्ड। तो करोड़ों में से ढूंढ ले आने में समय लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो ये चीज देखते हैं कि ये क्या है, वॉल्यूम टेस्ट। या तुमने एक चीज फंक्शनलिटी और देखी है वीटाइकर में, याद करो तुम लोग, हाँ तुम लोग वो करते हो ना, क्या करते हैं? लीड बनाते हो। तुमको बताया ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। लीड में क्या तुमने देखा है फंक्शनलिटी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तुम चाहो तो सारी लीड्स कहाँ बना दो? एक्सेल में। कहाँ बना दो? एक्सेल में। और वहां पे देखो एक बटन होती है वीटाइकर में, कौन सी? जैसे लीड वाले पेज से अकाउंट वाले पेज जाओ, इंपोर्ट बटन। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे, ब्राउज करोगे और उस एक्सेल फाइल को क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। तो सारे इंपोर्ट करोगे तो सारे एक्सेल से उठ के सारे रिकॉर्ड कहाँ आ जाएंगे? तुम्हारे वीटाइकर वाली लीड में आ जाएंगे। अब वहां देखो एक मान लो अकाउंट है, अकाउंट की 50 इंफॉर्मेशन है, तो कितने कॉलम हो गए? 50। और मान लो तुम्हारे पास ऐसे 10,000 अकाउंट है, तो जब इंपोर्ट करोगे तो कितना डेटा गया? बहुत ना, 10,000 रिकॉर्ड और हर रिकॉर्ड के साथ 50 इंफॉर्मेशन। भैया अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ऐसी 50 इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड के लिए। और ऐसे तुम्हारे पास एक्सेल में मान लो तुमने रख दिए हैं कितने? 10,000 वो अकाउंट्स। तो ये टेस्ट करो, यही क्या है? वॉल्यूम टेस्टिंग। जब ढेर सारा डेटा का वॉल्यूम होता है तो उस टाइम पे सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। कम टाइम में कर पाएगा, या ऐसा तो नहीं इंपोर्ट किए तुम तो रुक गया, इतने ढेर सारे रिकॉर्ड थे, 15 मिनट ले ले रहा है। और जबकि तुम्हारा अच्छा, इसी में परफॉर्मेंस सिस्टम टेस्टिंग इसलिए एक वर्ड आता है, बहुत जरूरी वर्ड, एसएलए। एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हर ट्रांजैक्शन का एक क्या होता है? एक एसएलए होता है। जैसे एसएलए है 7 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब वो 7 सेकंड से ज्यादा समय लेगा तो जो एग्रीमेंट था वो टूट गया। वही क्या है फिर? डिफेक्ट है। वही क्या है? डिफेक्ट है। जैसे ये एक्सपेक्टेड है कि इतना डेटा भी रहेगा तब भी ये ट्रांजैक्शन 10 सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए, ये उसका एसएलए। अब लेकिन अगर वो करने में 20 सेकंड ले रहा हो, 22 सेकंड ले रहा हो, तो एसएलए क्या होगा? टूट गया। तो वही क्या है? परफॉर्मेंस सिस्टम। उसी को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट है, यहाँ देखो एसएलए क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, चलो। और सबसे जरूरी थी तुम्हारी क्या? सिस्टम टेस्टिंग। और उसी के लिए तुमने, और उसमें भी क्या? मेन फंक्शनल। और उसके लिए तुमने लिख दिए थे क्या? क्या लिखे थे? टेस्ट केसेस लिखे थे ना, इसलिए लिखे थे कि जब तुमको बिल्ड आएगी, जब बिल्ड आना भी बता चुके हैं ना, कि जब टेस्टिंग की, जब वो पहले कहाँ डालेगा बिल्ड? वही है, सॉफ्टवेयर या कोड बना के डालेगा कहाँ? यूनिट टेस्टिंग पे, अपने लोकल पे करेगा। फिर इसके बाद कहाँ डालेगा? डेव सर्वर पे डालेगा। तो कहेंगे डेव सर्वर पे बिल्ड आ गई। फिर वहां जब टेस्ट हो जाएगा, वहां से सारे जो डिफेक्ट मिलेंगे फिक्स कर दिए जाएंगे। फिर उसको उठा के कहाँ डालेगा? क्यूए सब। तब कहेगा क्यूए वाला टेस्टिंग बोलेगा कि मेरी बिल्ड आ, अब हमें टेस्टिंग क्या करनी है? शुरू कर। क्लियर है ये?
जो टेस्ट केस लिखा था वही पढ़ेगा और चला चला के देखना शुरू। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो ध्यान से समझना, तुम्हारी यही टेस्टिंग है, ऐसे एग्जैक्ट हम काम करते हैं। कहीं किसी कंपनी में हम लोग एग्जैक्ट यही चीज फॉलो करते हैं। जब क्यूए पे या टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड सर्वर बताए थे ना 4-5, हर फेज के लिए एक सर्वर, यूनिट टेस्टिंग के लिए लोकल सर्वर है, इंटीग्रेशन के लिए डेव सर्वर है, और ये सिस्टम टेस्टिंग के लिए क्यूए सर्वर या टेस्टिंग सर्वर है, यूएटी के लिए क्या है, यूएटी सर्वर है, ठीक है, और कस्टमर को यूज करने के लिए जो मेन है वो क्या है, प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड आती है तब तुम्हें सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, उसमें भी मेनली क्या, फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ये देखते हैं कि हम लोग क्या अप्रोच लेके चलते हैं, किस तरह से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब मान लो एक एप्लीकेशन ऐसा तो होता नहीं कि महीने भर में बन जाता है। एक एप्लीकेशन बनने में क्या होते हैं, सालों साल लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता, तुमको ये भी बताया गया है कि 1 साल बाद तुम कस्टमर को कुछ दोगे। हम लोगों की क्या होती है, एक साइकिल होती है। एक क्या होती है, साइकिल। जैसे 3 वीक्स की साइकिल है, उसी को साइकिल भी बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। साइकिल बोलो मतलब साइकिल। स्प्रिंट क्या है, कुछ नहीं। कोई पूछेगा व्हाट इज स्प्रिंट? स्प्रिंट इज जस्ट अ टाइम, फिक्स टाइम ड्यूरेशन। क्या बोलोगे, फिक्स टाइम ड्यूरेशन। आफ्टर दैट ड्यूरेशन वी डिलीवर a working code to customer या a working application to customer, working functionality to customer। मतलब हर जैसे 3 हफ्ते का है तो हर 3 हफ्ते में कुछ ना कुछ बना के दो। क्लियर है? जैसे शुरू किया 10 रिक्वायरमेंट से, तो पहले 3 हफ्ते में क्या किया, 10 रिक्वायरमेंट बनाई, टेस्ट किया, सब कुछ किया, कस्टमर को दिया, कस्टमर अपना क्या कर रहा है, उसको यूज करना। फिर अगले 3 हफ्ते बाद 5 मान लो 8 फंक्शनलिटी और बनी, तो 10 और 8 कितनी हो गई, अब 18। अगले 3 हफ्ते में फिर और बनी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अगर एक एप्लीकेशन 5 साल 7 साल से चल रहा होगा तो उसके अंदर हजारों फंक्शनलिटीज बन चुकी होंगी। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? चलो, तो अब जनरली अब हम ये मान के चलते हैं, जनरली देखो ऐसा बहुत कम होता है कि अक्सर तुम कहीं जाओ और प्रोजेक्ट एकदम क्या हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो। इसके चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं कि तुम जाओ किसी प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट क्या हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो। जनरली ऐसा होता है कि तुम किसी प्रोजेक्ट में जाते हो, पहले लोग कर रहे थे, कोई गया है, उसकी जगह तुम आ गए, तो काम पहले से वहां पे चल रहा था। अच्छा, एक वर्ड और भी याद रखना, सब लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तुमसे इंटरव्यू में कई बार ये वर्ड पूछते होंगे कि किसी प्रोजेक्ट पे स्क्रैच से काम किया है। स्क्रैच का मतलब होता है स्टार्टिंग, कि एकदम शुरुआत से काम किया है कि नहीं, उसी को बोलते हैं क्या, स्क्रैच। या तुम लोग ऑटोमेशन में जब हो गए तो कहते होंगे कि तुमने कोई फ्रेमवर्क स्क्रैच से डेवलप किया है या नहीं, या तुमने ऑटोमेशन स्क्रैच से स्टार्ट किया है कि नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, जैसे एक कंपनी है, प्रोजेक्ट है, स्टार्ट हुआ, शुरू में ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं होती, 1 साल तक क्या होगी, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग। 1-1.5 साल के बाद अब वो ऑटोमेशन वाले ले आएंगे। या हो सकता है हम ही थे, हमको मैनुअल ऑटोमेशन दोनों आता था, हम ही से पहले कहा गया 1 साल तक क्या करो, मैनुअल, और 1 साल के बाद फिर क्या स्टार्ट करना, ऑटोमेशन। तो अब हम ऑटोमेशन कर रहे हैं तो सब कुछ खुद से बना रहे हैं ना, हर कोड स्टार्टिंग पहले से कुछ लिखा हुआ ऑटोमेशन का नहीं है हम कुछ, तो हम कहेंगे ये ऑटोमेशन जो हम कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, स्क्रैच से, एकदम स्टार्टिंग से। और एक जगह ऐसा भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में गए, टेस्टिंग पहले भी चल रही थी, ऑटोमेशन पहले भी चल रहा था, कोई बंदा चला गया, उसकी जगह तुम आ गए, तो उनका सब कुछ मैं पहले से ही सैकड़ों टेस्ट केस ऑटोमेटेड है, अब आगे तुमको ऑटोमेट करना है। तब तुम इसको नहीं बोलोगे तुम स्क्रैच से काम कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट तुम कहोगे तो कहोगे भाई कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था ऑटोमेशन, हम उसमें गए और आगे काम कर लिए। और एक हो गया कि हमने ही ऑटोमेशन क्या किया, स्टार्ट किया। या हमारे साथ 2-3 और ऑटोमेशन टेस्टर थे, हम तीनों ने मिलके ही क्या किया, स्टार्ट किया, तो हम बोलेंगे कि हमने कहाँ से काम किया है, ऑटोमेशन से, स्क्रैच। कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे, हैव यू वर्कड ऑन एनी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच? तो तुम बता सकते हो कि कह देना भाई देखो जो चीज़ पे जोर डाल रहा हो, कह दो हाँ वो की है, ठीक है। और उसमें भी क्या जानते हो तुम लोग, सब कुछ फ्रेमवर्क का इन एंड आउट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुम लोग को पता ना हो, ठीक है। चलो,
तो चलो एक स्क्रैच वर्ड आया, लेकिन अभी हम बात करते हैं, अभी हम ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मैनुअल टेस्टिंग की। मान लो एक प्रोजेक्ट में तुम आए मैनुअल टेस्टिंग करने, और उस प्रोजेक्ट में 2 साल से मैनुअल टेस्टिंग चल रहा है। कितने साल से? 2 साल से। अब 2 साल से चल रही थी, तो मान के चलो 300 टेस्ट केस लिखे जा चुके। भाई हर बार क्या कर रहे हैं, हर स्प्रिंट में टेस्ट का फंक्शनलिटी आ रही थी, टेस्ट केस लिख रहे थे। धीरे धीरे टेस्ट केस मेरे क्या होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। भाई पहली स्प्रिंट में मेरे पास मान लो 20 टेस्ट केस थे, अगली स्प्रिंट बीतते बीतते कितने हो गए, 50 हो गए, अगली स्प्रिंट के बाद कितने हो गए, 75 हो गए। ऐसे धीरे धीरे करके मेरे क्या हो गए, बढ़ते चले गए। और कितने टेस्ट केस हो गए, मान लो 300 टेस्ट केस। क्लियर है? अब ध्यान समझिए, बड़ी 300 टेस्ट केस है। अब मान लो तुम गए उस प्रोजेक्ट में काम करने, अब तुमको करना है क्या, भाई तुम गए 2-4 दिन की तुमको केटी मिली, इसके बाद तुमको उसमें डाल दिया गया, इस बीच में स्प्रिंट में आए तो उसका तुमको काम न दिया गया। बस कहा जाए कि मीटिंग में तुम भी बैठो और देखो क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अगले स्प्रिंट से तुमको भी वर्क असाइन होगा, है ना। जैसे स्प्रिंट स्टार्ट होती है, 3 हफ्ते चलती है, तुमने जब ज्वाइन किया तो स्प्रिंट 10 दिन बीत चुकी थी, तुमको नया काम उन लोगों ने क्या किया, वो दिया नहीं, उन्होंने कहा हेलो बस हाफ एन आवर, आधा घंटे रुकिए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ तो ये हुआ कि भाई तुम यही काम करो, रोज मीटिंग में बैठो, कैसे काम चल रहा है देखते रहो, और नेक्स्ट स्प्रिंट से तुम क्या करोगे, तुमको भी वर्क असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है। अब नई स्प्रिंट आई और टेस्ट केस लिखे, जो कुछ भाई टेस्ट केस लिख के नई स्प्रिंट में काम शुरू हुआ, लोगों ने भाई उसने क्या किया, नई रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर ने डेवलप करना शुरू किया, उसने टेस्टर ने टेस्ट प्लान बनाया और क्या लिखना शुरू किया, टेस्ट केस। और जैसे वो बना के दिया, याद रखना ये सारी कहानी 3 हफ्ते के अंदर हो जाती है। जैसे आज स्प्रिंट स्टार्ट हुई, एक दिन हम लोगों ने रिक्वायरमेंट समझी, एक दिन हमने किसके लिए समझा, रिक्वायरमेंट के समझी, और इसके बाद 2 दिन मिल गए। मान लीजिए चलो आज स्टार्ट हुआ, 1 दिन का समय हमको मिल गया क्या करने के लिए, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए, और फिर 1 और 2 दिन बाद मिल गए। तीसरे दिन से हमने क्या बनाया, टेस्ट प्लान, और उधर डेवलपर अपना बना रहा है क्या, डेवलपमेंट प्लान या आर्किटेक्चरल डिजाइन जो बनाना है वो बना रहा है। फिर इसके बाद डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलप उस रिक्वायरमेंट को, और टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्ट केस लिख रहा है। अब मान लो डेवलपर ने 3 दिन बाद बना दिया, तो 2 दिन ये और 3 दिन और लगे, कितने, 5 दिन में कुछ बना दिया, तो 5 दिन बाद देगा टेस्ट करने के लिए। तो तुम्हारे टेस्ट केस क्या रेडी है, और तुम टेस्ट केस को चला के क्या करोगे, देखना शुरू करोगे कि जो फंक्शनलिटी बनाने को बोली गई थी वो सही से बनाई या नहीं। क्लियर है ये? अच्छा, अब सवाल आता है कि जब तुम्हें कोई एप्लीकेशन, मान लो 5 दिन बीत गए और डेवलपर ने कुछ क्या किया, लो फंक्शनलिटी डेवलपर्स ने बनाई, और बनाने के बाद अपना यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, और करने के बाद क्यूए सर्वर पे बिल्ड डाल दिया, और तुमसे बोला कि भैया टेस्टिंग करो। अब तुम्हें टेस्टिंग करनी है। मान लो वो 2 फंक्शनलिटी के लिए टेस्ट केस किसने लिखे, तुमने लिखे। तो तुमने मान लो दोनों फंक्शनलिटी के लिए मिला के टोटल 25 टेस्ट केसेस तुमने क्या किए हैं, लिखे। मान लो वो फंक्शनलिटी क्या थी, जैसे वी टाइगर की बात कर लें, वो फंक्शनलिटी ये थी कि जैसे वी टाइगर में जब भी हम कोई अकाउंट क्या करते हैं, वहाँ देखे हो ना, इतने जैसे कोई अकाउंट क्रिएटेड है, क्रिएशन मान लो पहले बन चुका था, एक फंक्शनलिटी ये है कि जाओ अगर उसमें वी टाइगर में, तो वहाँ पे टेबल में आता है सारा डेटा में, डिलीट वाली फंक्शनलिटी नहीं है कि वहाँ चेक बॉक्स चेक करो, डिलीट बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तो देखो वो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक फंक्शनलिटी ये थी, ठीक है। अब उसमें कई टेस्ट केस लिखोगे कि एक को डिलीट करके देखा, और फिर अगर हम 2-3 को सिलेक्ट कर लें तब क्या होता है, सारे सिलेक्ट कर लें तब क्या होता है कि नहीं। भाई डिलीट की फंक्शनलिटी काम करेगी तो ऐसे काम करनी चाहिए ना, एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करके करें। अब तुम ऐसा थोड़ी वो एक करके डिलीट कर दी उसका हो गया। एक तो टेस्टर को सोचना है, जो डेवलपर ने भी नहीं सोचा कि भाई एक रिकॉर्ड, क्योंकि हो सकता है डेवलपर ने बनाया हो, एक रिकॉर्ड तो डिलीट कर दे रहा हो, लेकिन जब बंदा 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा है तो डिलीट नहीं हो रहा। तो इसलिए तुम टेस्ट केस लिखोगे कि एक रिकॉर्ड के साथ, मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ,
सारे रिकॉर्ड एक साथ सेलेक्ट करके फिर डिलीट करके देखोगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर ये भी करोगे, देखो तुम ध्यान से, जो तुम्हारे अकाउंट बनते हैं टेबल में आते हैं, किसी अकाउंट में 4 डेटा होता है, किसी अकाउंट में जितना भरोगे उतना डेटा होता है कि नहीं। तो तुम ये भी देखोगे कि सिर्फ अगर किसी अकाउंट में सिर्फ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन भरी गई है तो वो डिलीट हो रहा है कि नहीं, किसी में मैंडेटरी और सारी इंफॉर्मेशन है वो भी डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो हो गए ना 5-7 टेस्ट केस ऐसे। तो ऐसे सोचना शुरू करोगे तो मान के चलो 2-3 फंक्शनैलिटी हमको मिली जिन पे हमने टेस्ट केस लिखे थे। कितने टोटल? 25। और फिर याद रखना हम क्या बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन ऑलरेडी 2 साल से क्या हो रहा है, 2 ईयर्स से डेवलपमेंट इसमें हो रहा है, ठीक है। और 2 साल से भाई कस्टमर क्या कर रहा है, इसे यूज भी कर रहा है। अब तुमको टेस्टिंग करने के लिए मिला तो तुमने कितने टेस्ट केस लिखे हैं? कब, किस सर्वर पे तुम हो, क्यूए सर्वर पे या टेस्टिंग सर्वर पे, और तुमने कितने टेस्ट केस लिखे हैं टोटल? 25। और वो 25 तुम्हें चला के देखने। तो अब तुम 25 को एक एक करके चला के देखना क्या करोगे शुरू? बिल्कुल ऐसा नहीं, याद रखना बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे। सबसे पहला तुम्हारा काम होगा कि ये एप्लीकेशन 2 साल से चल रहा है तो बहुत कुछ बन चुका है ना, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सी चीजें उससे कम जरूरी है, बहुत सी चीजें क्या है उससे कम जरूरी है। मतलब एक तरह से बोलें एप्लीकेशन में क्या होती हैं, फंक्शनैलिटी। कई बार हम लोग एक वर्ड ये यूज करते हैं, बिजनेस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? कस्टमर भी बोलते हैं और बिजनेस भी बोलते हैं। कई बार बोलते हैं यार वो कस्टमर ऐसा कर रहा है, क्या कहते हैं यार बिजनेस ऐसा कर रहा है। बिजनेस भी बोल रहे हो तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कस्टमर की। और कस्टमर बोल रहे हो तो कस्टमर की। बिजनेस मतलब यही होता है, क्लाइंट। क्लाइंट को हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? बिजनेस। तो हमें भी 25 टेस्ट केस हमने लिखे हैं, हमें चलाने हैं, लेकिन हम पहले ये नहीं चलाएंगे। सबसे हम पहले उस एप्लीकेशन की मेन वर्ड ये देखो, क्या मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी टेस्ट करें। मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी किसे कहते हैं? एक एप्लीकेशन में जैसे सैकड़ों फंक्शनैलिटी, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सैकड़ों चीजें उतनी ही जरूरी हैं। उसमें से 20 चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है ना, जो सही होनी चाहिए। जैसे मान लो यही भी टाइगर 2 साल से बन रहा है, इतना बन चुका है, तब देख रहे हो। अब हर 3 हफ्ते पे कुछ नया नया उसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन तुमको जब टेस्टिंग करने को मिलेगा तो सबसे पहले तुम अपने टेस्ट केस नहीं चलाओगे, सबसे पहले उस एप्लीकेशन में पूरा टहल के देखो कि हर पेज खुल रहा है कि नहीं। अब मान लो ऐसे कितने पेज हैं बताओ? अकाउंट है, कैंपेन है ना, लीड्स हैं, ऐसे करके बहुत है ना। अब उनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अकाउंट। भैया अकाउंट तो मतलब वो तीनों जरूरी है, लेकिन उन तीनों में से भी अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है तो कहोगे अकाउंट का बनना। सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? अकाउंट पेज सही से खुल रहा है कि नहीं। पहली जरूरत क्या है कि अरे अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक करते हो तो अकाउंट पेज खुल भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं अकाउंट पेज ही गायब है, कुछ दिख ही नहीं रहा है तुमको। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि जो मेन पेजेस हैं वो खुल रहे हैं कि नहीं। उन मेन पेजेस पे जो चीजें आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, वो डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं। फिर वो जो मेन फंक्शनैलिटी है वो सही से काम कर रही है। जैसे अकाउंट बनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, लीड्स बनाना मेरे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, कैंपेन बनाना मेरे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब अंदर तो 72 डिटेल होती है ना, लेकिन सबसे मेन क्या है कि अकाउंट बन रहा है कि नहीं। या जैसे तुम अब किसी और प्रोडक्ट पे आ जाओ, फ्लिपकार्ट पे आ जाओ, हर उसमें भी स्प्रिंट है, उसमें उनकी भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते की स्प्रिंट हो, 2 हफ्ते की स्प्रिंट होगी, और वो लोग भी हर स्प्रिंट के बाद कुछ न कुछ नया उसमें क्या कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे। वहां भी टेस्टर तुम्हारी तरह होगा, जो क्या होती होगी, बिल्ड आती होगी तो टेस्टिंग करता होगा, लेकिन वो पहले अपनी टेस्टिंग नहीं करता। सबसे पहले वो ये देखता है कि फ्लिपकार्ट खुल रहा है कि नहीं, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट आ रहे हैं कि नहीं। सर्च करते हैं मोबाइल तो मोबाइल आता है या नहीं, और मोबाइल पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट होता है या नहीं। हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होता है, क्योंकि मेन तो बिजनेस उसका वही है ना। और वैसे तो मान लो उसमें 72 फंक्शनलिटी है कि कोई चीज़ विश लिस्ट में ऐड कर लो, फ्यूचर के लिए ऐड कर लो कि हम बाद में खरीदेंगे, या इस टाइप के तो 72 सैकड़ों हजारों फंक्शनलिटी है उसमें।
लेकिन वो बहुत जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो मेन बिजनेस फंक्शनलिटी है, जिस पे ये बिजनेस टिका हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इन 25 टेस्ट केस जो तुमने लिखे 3-4 दिन के अंदर, और 3-4 दिन के अंदर डेवलपर ने बनाया जिन 3 फंक्शनलिटी को, उनको तुम टेस्ट नहीं करोगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की मेन बिजनेस फंक्शनलिटी को टेस्ट करो। बात समझ में आ रही है ये? अच्छा, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी मान लो मेरे पास क्या है कि जैसे मान लो इस एप्लीकेशन की बताएं, जैसे अकाउंट मेरे लिए क्या है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी। लेकिन अकाउंट में भी तो बहुत चीज़ें हैं भाई। अकाउंट क्रिएट होता है, एडिट होता है, डिलीट होता है, ये मान लो तुम्हारे लिए मेन है। इसके अलावा बहुत उसमें बहुत चीज़ें हैं, डुप्लीकेट होता है, और फिर यहाँ से डिलीट कर लो, कहाँ से, टेबल से डिलीट कर लो, या अकाउंट बना के जो पेज खुल रहा है वहाँ भी डिलीट बटन होती है, वहाँ से डिलीट कर लो। बहुत काम है कि नहीं? लेकिन ज़्यादा जरूरी क्या है? अकाउंट बनना, क्रिएट होना, एडिट होना, और मेनली एक तरह से डिलीट हो रहा है कि नहीं, ये 3 चीज चल रही है कि नहीं। और उसमें है फंक्शनलिटी तो अकाउंट में क्या, तुम खुद ही देखो अपना अकाउंट वाला, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन जैसे अब होने को तो ये भी है कि भैया मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन डाल के देखो, अरे बिना मैंडेटरी के भी डाल के देखो, ये सब करके देखो कि नहीं देखो भाई। अकाउंट की क्रिएशन टेस्ट करोगे तो कैसे करोगे बताओ? एक तो रास्ता ये है ना कि जो 2 चीज मैंडेटरी है, जैसे अकाउंट नेम और मान लो लास्ट नेम, तो वो दोनों चीज के डाल के देखो बन रहा है कि नहीं। बिना उनके बन रहा है कि नहीं। और भी चीजें एक्स्ट्रा डालो तो बन रहा है कि नहीं। फोन नंबर अगर नंबर के बजाय अक्षरों में डालो तो बन रहा है कि नहीं। तो बहुत चीजें हैं ना। अगर सारी चीजें टेस्ट करें हम तो इसको बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं। हमारी जो टेस्टिंग रहेगी, ध्यान से देखना, हमारा अप्रोच जो रहेगा कहा जाएगा क्या, डीप। अगर हम अकाउंट को ढंग से टेस्ट कर रहे हैं एकदम अंदर जाके, तो क्या कहेंगे, हमारा जो अप्रोच है वो कैसा है, डीप। लेकिन अब डीप अगर अच्छा सोचो, हमको टेस्ट करनी है ये 25 टेस्ट केस अपने चला के देखने हैं, 3 फंक्शनलिटी, और हमसे कहा गया टेस्टिंग करो। हम कहे मेन बिजनेस फंक्शनलिटी अकाउंट है, और अकाउंट में एकदम डीप में चले गए, एकदम अंदर हर चीज जाके क्या करने लगे, उसको देखने लगे। तो पता चला 2 दिन हम अकाउंट टेस्ट करने लगा दिए, या 1 दिन हम क्या करने लगा दिए, अकाउंट टेस्ट करने। भाई गलत कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। हमें ध्यान से समझना, क्योंकि भाई मेन बिजनेस फंक्शनलिटी भी एक एप्लीकेशन में 50 होती है। एक एप्लीकेशन में कितनी मेन बिजनेस फंक्शनलिटी होती है, 50। तो उन 50 को हमें टेस्ट करना है। लेकिन मेरा जो अप्रोच होगा वो डीप नहीं होगा। इसके लिए एक वर्ड चलता है सॉलो, मतलब ऊपर ऊपर। मेरा ये है कि बस 50 फंक्शनलिटी को जो मेन है बस टहल के देख लेना कि ये बेसिक वर्किंग फाइन है या नहीं। वो 50 टेस्ट करने में मान लो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेंगे, 1.5 घंटा, 1 घंटा। ऐसा नहीं कि हमको कहा गया भैया चलो तुम टेस्टिंग करो, और पता चला हम अकाउंट में उतरे तो अकाउंट में ही 2 दिन घूमते रह गए। ऐसा नहीं करना। हमें अकाउंट, कैंपेन, सबको क्या करना है, एक तरह से छू के गुजर जाना है कि सब बाहर सही से काम कर रहा है कि नहीं। बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं। तो हम इसीलिए ये जो अप्रोच होती है क्या कही जाती है, सॉलो अप्रोच। हम ये फॉलो करते हैं, हम डीप अप्रोच फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहला क्या काम है आपका कि जब भी एक एप्लीकेशन मिले तो अपने टेस्ट केसेस या टेस्टिंग करने से पहले मेन बिजनेस फंक्शनलिटीज को सॉलो अप्रोच के साथ टेस्ट करना। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। ये 25 टेस्ट केस के ऊपर झांकेंगे भी नहीं। मान लो ऐसे हम लोगों ने, कंपनी ने ऐसी, मान लो उनके पास फंक्शनलिटी थी 15-20, जो क्या थी, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी थी, क्या 25-30 फंक्शनलिटी थी। और इनके लिए इन्होंने क्या किया था, 50 टेस्ट केस पहले ही क्या रखे, लिख रखे। ये 50 टेस्ट केस जो होंगे बहुत डिटेल में नहीं जाते होंगे। ये 50 टेस्ट केस बहुत डिटेल में, जैसे फ्लिपकार्ट देखो भैया, टेस्ट पेमेंट होती है ना। अब पेमेंट क्या है, एक डेबिट कार्ड से होती है, क्रेडिट कार्ड से होती है, ठीक है, प्लस कोई वॉलेट से होती है, ठीक, नेट बैंकिंग से करते हो, 4 ऐसे 4-5 वे है ना। अब लेकिन डेबिट कार्ड कितने, और ये सैकड़ों बैंक है यार।
सैकड़ों डेबिट कार्ड है, सैकड़ों तरह के डेबिट कार्ड है, सैकड़ों तरह के क्रेडिट कार्ड है, सैकड़ों तरह से नेट बैंकिंग हो सकती है, जाने कितने वॉलेट हैं। तो जब तुमको टेस्टिंग करने को मिलेगा, मान लो तुमको टेस्टिंग करने को मिली कि हम एक विश लिस्ट बना, जैसे तुम्हारा फंक्शनलिटी ये आई थी कि जो चीज़ तुम्हें खरीदनी है, अभी नहीं पैसा है कोई बात नहीं, अपने ऐड टू विश लिस्ट कर दो, तुम्हारी विश लिस्ट में क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। बाद में जब तुम्हारा कभी मन हो तो तुम इस प्रोडक्ट को क्या करना है, खरीदना। ये फंक्शनलिटी है, लेकिन ये फंक्शनलिटी में नहीं टेस्ट करोगे, डेवलपर ये बना के दिया है, लेकिन तुम्हारा काम है कि सबसे पहले देखो प्रोडक्ट सर्च हो रहा है कि नहीं, ऐड टू कार्ट हो रहा है कि नहीं, हम पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। और पेमेंट में भी क्या, नेट बैंकिंग का एक उठा लिया, वो क्रेडिट कार्ड का एक उठा लिया, डेबिट कार्ड का एक उठा लिया, वॉलेट का एक उठा लिया, ऐसे 4-5 उठा लिया। अब ऐसा नहीं किए कि हमको करना था तो हम कहें नहीं भैया अब तो पहले पेमेंट टेस्ट करेंगे। अब सैकड़ों बैंक हैं और सैकड़ों चीज़ें हैं, तो तुमको पता चला जो जिस चीज़ पे काम करना है ऐड टू विश लिस्ट वाली फंक्शनलिटी पे, उसका तो नंबर ही नहीं आया, तुम 3 दिन लगा दिए क्या करने में, सारे पेमेंट के ऑप्शन ही चेक करने। तो इसलिए देखो हमने सब नहीं देखा, हमने मेन 2-4 बैंक के एक चीज़ सबकी उठा के कर ली। तो यही हमारा अप्रोच क्या है, डीप अप्रोच नहीं है। अब देखो ये भी हो सकता है भाई कि जैसे हम पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने में कई बार क्या होता है कि जैसे भाई हम प्रोडक्ट पे है 2000 रुपये का, हम पेमेंट में डाल रहे हैं अमाउंट कितना, 1900 रुपये, तो वो नहीं लेना चाहिए ना। हम 2100 डालें तो भी नहीं लेना चाहिए, जब 2000 है तो 2000 लेना चाहिए, ना फालतू कम लेना चाहिए ना ज़्यादा। हम माइनस में नंबर डालें तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये टेस्टिंग हम नहीं करेंगे भाई, ये तो डीप वाली अप्रोच हो गई। हम बस ये देखेंगे मेन बिजनेस फंक्शनलिटी, हाँ, पॉजिटिव नोट पे सही से चल रही है या नहीं। देखो फिर से कह रहे हैं, देखो अब यहाँ 2 वर्ड आए, हम लोग ये हम तुमको बताया था भाई, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक में ही बताया था, टेस्टिंग 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे जो चीज़ कही जा रही है कि भैया कि जैसे कहा जाए यूज़र नेम तुमको 10 अक्षर से 16 अक्षर के बीच का बनाना है, तुम 12 अक्षर का उठाओगे तो वो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव टेस्टिंग। लेकिन तुम 18 अक्षर का उठाओगे या तुम 8 अक्षर का उठाओगे तो उसे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव टेस्टिंग। जैसे वहां 2000 का अमाउंट है, 2000 भरोगे तो ये क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव टेस्टिंग। लेकिन 2000 का अमाउंट है, तुम 2100 डालोगे, 1900 डालोगे, -1500 डालोगे, 0 डालोगे, ये सब क्या है, नेगेटिव अप्रोच। ये नेगेटिव है ना। तो याद रखना, जब इसे लिखते हैं, when we are getting new build for testing, then we are checking its main business functionality with shallow and एक और वर्ड लिखो, वाइड, shallow and wide। अच्छा हाँ, तो shallow, अच्छा चलो वाइड वर्ड, अच्छा वाइड वर्ड भी बताते हैं क्या है, shallow and wide approach है with, या लिख दें on positive note, पॉजिटिव नोट या अप्रोच विथ, हाँ या ये लिख दो, विथ पॉजिटिव सिनेरियो। ठीक है, समझ रहे हो। तो सबसे पहला काम ये, ठीक है, सिनेरियो, एंड दिस इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। यही चीज क्या कही जाती है, स्मोक टेस्टिंग। जब एक एप्लीकेशन की मेन फंक्शनैलिटी को पॉजिटिव नोट पे, ठीक है, और क्या शैलो एंड वाइड अप्रोच के साथ जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्मोक टेस्टिंग। शैलो तो समझ में आया,
कि भैया बहुत गहराई नहीं जाना, ऊपर ऊपर करना है। वाइड का क्या मतलब है? वाइड का यहाँ मतलब ये है कि एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है ना, एप्लीकेशन में यहाँ भी कुछ मेन है, वहाँ भी कुछ मेन है, वहाँ भी कुछ मेन है, तो पूरे एप्लीकेशन की मेन फंक्शनलिटीज को सॉल्वर को साथ टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या वर्ड किया गया? वाइड। वाइड मतलब क्या? चौड़ा ना, मतलब पूरा सब कुछ कवर कर रहे हैं, पूरे एप्लीकेशन की मेन फंक्शनलिटी को क्या कर रहे हैं? वो जो टेस्ट कर, यही कही जाती है क्या? स्मोक टेस्टिंग। तो इसीलिए याद रखना, जब भी तुम्हें डेवलपर देगा, कहेगा ये चीज हम बना दिए या ये चीज गलत थी सही कर दिए हैं, देखो बिल्ड आ गई है क्यूए सर्वर पे, चलो जाओ टेस्टिंग करो या मतलब टेस्ट कर लो अब, तो सबसे पहला तुम काम करोगे क्या? स्मोक टेस्टिंग। इन 25 टेस्ट केसेस के बारे में पहले सोचोगे नहीं। क्लियर है ये बात? बोलो, ठीक है। और इसीलिए हम लोग पहले से ही क्या लिख लेते हैं? टेस्ट केसेस। जैसे मान लो हमने कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं? 50, जो मेन इन्हीं को बोला जाएगा, इन्हीं 50 टेस्ट केसेस को के सेट को, कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या? स्मोक टेस्ट केसेस, या कई बार बोलेंगे क्या? स्मोक सूट। सूट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। अब एक तो नहीं है, 50 है ना, 50 मेन बिजनेस फंक्शनलिटी का क्या है? कलेक्शन है ना ये, वो पता है, तो इसीलिए बोलते हैं क्या? स्मोक सूट। तो सबसे पहला मेरा काम होगा स्मोक सूट को रन करना, चला के देखना, इसके बाद ही हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। क्लियर है ये सबको? और यही टेस्टिंग कही जाती है क्या? स्मोक टेस्टिंग। अच्छा ये बताओ, क्या इसका फ्लिपकार्ट का बिजनेस रोज बदलता है? अरे बिजनेस तो वही है ना मेन, तो जो मेन बिजनेस फंक्शनलिटी होती है वो बदलती नहीं है भाई। किसी का बिजनेस वही काम तो फ्लिपकार्ट 15 साल से कर रहा है, वही सामान बेच रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीच में उसने कुछ और बेचना शुरू कर दिया, फिर बीच में कुछ और बेचना शुरू किया, ऐसा नहीं। जो उसका था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन है, ग्रोसरी या इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होंगे, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होंगे, ये बेचेंगे, वही 25 साल से बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो रोज तो नहीं बदल रहा है ना। इसीलिए ये स्मोक टेस्ट केसेस बदलते नहीं हैं, हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। और हर टेस्टर से कहा जाता है, जैसे हम 4 टेस्टर हैं, हम चारों को टेस्टिंग करने के लिए मिलेगा ना, हम चारों की जिम्मेदारी है टेस्टिंग करने से पहले क्या करो? स्मोक टेस्टिंग। पहले सिस्टम टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले क्या काम करो? स्मोक टेस्टिंग करो। ये क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अब स्मोक टेस्टिंग क्लियर है और बहुत जरूरी है। और एक बात बता दें, अगर हमने स्मोक टेस्टिंग की और कोई मेन चीज थी फेल हो गई, डिफेक्ट मिल गया, तो हम टेस्टिंग बंद कर देते हैं। कहते हैं भैया अब हम टेस्ट नहीं करेंगे। जब मेन बिजनेस फंक्शनलिटी नहीं चल रही है तो हम आगे जाके करेंगे क्या? तो स्मोक टेस्ट केसेस जब फेल होते हैं तो फिर टेस्टिंग वहीं पे क्या कर दी जाती है? वह हम बंद कर देते हैं। भाई देखो पहले तुम वही करो। इसे कह देते हैं कि बिल्ड लौटा दी जाती है। ऐसा नहीं लौटाते हैं, उसके हाथ में जाके देते हैं, मतलब बिल्ड लौटाने का मतलब कि भैया हम इस बिल्ड पे टेस्टिंग करेंगे नहीं, या एक वर्ड कहेंगे बिल्ड इज नॉट टेस्टेबल। भैया ये टेस्टेबल नहीं है, मेन चीज नहीं चल रही है। अब उनका विश लिस्ट लेके क्या करें जब पेमेंट ही ना हो रहा? अगर फ्लिपकार्ट में पेमेंट ही नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे विश लिस्ट और दुनिया भर की चीज टेस्ट करके? तब तो ये होगा भैया पहले पेमेंट मेन चीज तो बनाओ, पहले उसे सही करो तब आगे बात करना, है ना? या वी टाइगर में अकाउंट ही न बन रहा तो आगे तुम इनवाइस लेके क्या करोगे जब अकाउंट ही न बनेगा? क्योंकि आगे जो पेमेंट होगी किसी इनवाइस होगा या जो पेमेंट होगी वो किसी अकाउंट के लिए तो होगी, अकाउंट ही न बन रहा। तो टेस्टिंग वो बिल्ड को क्या कर दिया जाएगा? वो वापस कर दिया जाएगा। कहेगा भैया, कहा जाएगा कि भैया हम टेस्ट नहीं करें। पता चला हमें टेस्टिंग करने को मिला और अगर कितनी अच्छी किस्मत है कि हमको क्या मिल जाए, स्मोक में ही क्या मिल जाए, डिफेक्ट मिल जाए, तो भैया वो ठीक करे, दिन भर मेरे पास कोई काम नहीं भाई। अब हम तो टेस्टिंग करेंगे ही नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक मेन बिजनेस फंक्शनलिटी फिक्स ना होता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं कि फेल हो जाए भाई, वो भी पागल नहीं है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी तो चलनी चाहिए। ठीक है,
तो कितना टाइम लगा मान लो, एक टेस्ट केस में मान लो हमें लग रहा है कितना 2 मिनट, 50 टेस्ट केस है तो कितना मिनट लगा 100 मिनट, लगभग 1.5 घंटा हमने क्या किया, पहले घंटा 1.5 घंटा हमने क्या किया, स्मोक टेस्टिंग। जब स्मोक टेस्टिंग से तसल्ली मिल गई कि हाँ ये मेन मेन चीजें चल रही हैं, अब हम बात करेंगे उन 25 टेस्ट केसेस की जो हमने लिखी। आई बात समझ में? अब इन 25 टेस्ट केसेस को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, या वर्ड क्या करते हैं हम, एग्जीक्यूट करेंगे मैनुअली। अगर मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं तो कैसे, अब हम उन 25 को चला चला के देखें, ठीक है। अच्छा, ये 25 टेस्ट केस किसके लिए लिखे गए, 3 फंक्शनलिटी के लिए, 3 फंक्शनलिटी थी जिनके लिए मान लो 25 टेस्ट केस हमने लिखे। तो अब हम उन 3 फंक्शनलिटी को अपने इन 25 टेस्ट केसेस के सहारे चला चला के पूरा क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिंग ऑफ न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी। ठीक, क्या बोलेंगे, टेस्टिंग ऑफ न्यूली एडेड, जो ये 3 चीज तो नई ऐड होके आएंगे, अब करेंगे स्मोक के बाद। ये क्लियर है सबको कि नहीं, पहले ये एकदम बताओ, प्रोसेस पूरा क्लियर है ना, कैसे चल रहा। अब दूसरी बात इसमें आती है, जरूरी नहीं है हर बार कुछ नया ही बने, कई बार आदमी पुराना भी तो ठीक करवाता है। पुराने को क्या कराता है, ठीक कराता है, या ये पुराने को चेंज करवाता है। जैसे मान लो अकाउंट में 10 फील्ड थी, कितनी फील्ड थी, 10, एक हटवा दी, कस्टमर ने कहा कि फील्ड फालतू है, इसकी जरूरत नहीं है, कस्टमर मतलब नहीं जरूरत है। सो भाई बिजनेस में समझ आया, उसने बोला एक फील्ड हटाओ, तो 10 से अब कितनी रह गई, 9 हो गई। अब बताओ क्या हुआ, कुछ नया डेवलप हुआ है, ये कोई न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी नहीं है। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल आएगा होगा, ये क्या था, एक चेंज आया। ये क्या आया, चेंज। क्या आया है, चेंज। तो इसी के लिए, इस चेंज के लिए, ठीक है चलो अभी इतना ही समझो। तो क्या है, तो न्यूली एडेड क्या हो सकती है, पहले ऐसे देखते हैं। अगर देखें, अच्छा कुछ नया भी बन के आया तो क्या हुआ, चेंज ही तो हुआ। पहले इतना था, अब तुमको दिया गया टेस्ट करने के लिए अब इतना है, तो पहले से क्या बदलाव नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे कॉमन वर्ड क्या है, चेंज, या क्या, चेंजेस। तो तुम कहोगे भैया सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, स्मोक, आफ्टर दैट वी विल टेस्ट चेंजेस। अब चेंजेस कई तरह के हो सकते हैं। चेंजेस क्या हो सकते हैं, कई तरह के। एक चेंज हो सकता है क्या, न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी, सिस्टम में कुछ नया जोड़ दिया गया, वो भी एक बदलाव। दूसरा ये हो सकता है पुराने को क्या किया गया, थोड़ा बदलाव किया गया, उसमें कुछ था उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, या कुछ कर दिया गया। तो उस कंडीशन में इसी को बोलते हैं क्या, CR, मतलब क्या, चेंज रिक्वेस्ट ना, चेंज रिक्वेस्ट। तो देखो काम क्या हो सकता है, जिसके लिए भाई अच्छा बताओ, टेस्ट केस कहेगा कि एक चीज हटा दो, 2 फील्ड क्या कर दो, वहां से गायब कर दो। रिक्वायरमेंट आएगी तो क्या टेस्ट केस में लिखोगे, लिखोगे ना भाई। टेस्ट केस तुम लिखोगे, जो भी फंक्शनैलिटी होगी नई होगी तो भी, कुछ चेंज हुआ है तो भी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, पहले से था, पहले से सब कुछ सही चल रहा था, तुमने कुछ एक चीज उसमें क्या कर दिया, उसको थोड़ा और इंप्रूव कर दिया। जैसे तुमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। इंप्रूव कर दिया का मतलब जैसे ये है कि मान लो पहले डिलीट करते थे, डिलीट हो जाता था। बाद में डेवलपर ने ऐसा कर दिया कि अब डिलीट करते तो डिलीट तुरंत नहीं होता, पहले एक पॉपअप आता है, पॉपअप से पूछता है भैया डू यू वांट टू सेव, मतलब डू यू वांट टू डिलीट या डू यू वांट टू सेव चेंजेस, पहले नहीं आता। या ऐसा था मान लो कि पहले कोई फॉर्म फिलअप करते थे, जब तक सेव बटन पे क्लिक जब तक नहीं करते थे तब तक सेव नहीं होता। अब डेवलपर ने उसमें ये कर दिया है कि जो फिलअप कर दोगे, नहीं भी सेव करोगे तो कुछ देर बाद अपने आप क्या कर लेगा, सेव कर देगा। या ऐसा कुछ डेवलपर कर दे कि भैया पहले भी था, पहले भी उतना बड़ा फॉर्म था, पहले एक बार में सेव होता था, बाद में उसने क्या कर दिया,
उसको 3-4 पार्ट में तोड़ दिया, जैसे क्या, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, इस तरह से करके तुम्हारे पास ये दिया कि पर्सनल अगर भरे हो, तुम्हारा अभी आगे फॉर्म भरने का नहीं भी मन है तो सेव कर दो, तो कम से कम क्या हो गया, उतना सेव हो गया। तो एक तरह से हम क्या चाहते हैं, जो सिस्टम पहले से एग्जिस्टिंग चल रहा था हम उसमें चाहते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। क्या चाहते हैं, इंप्रूवमेंट। तो इसीलिए एक वर्ड और आता है, क्या, इंप्रूवमेंट। देखो तो क्या हो सकता है एप्लीकेशन में, जब नई बिल्ड आती है तो नई बिल्ड में क्या हो सकता है, नई फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है। क्या हो सकता है, चेंज रिक्वेस्ट ऐड हो सकता है, चाहे चेंज रिक्वेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। और तीसरी हो गई। अच्छा बताओ, हम टेस्टिंग किए, टेस्टिंग करने के बाद डिफेक्ट डाल दिए, डेवलपर क्या किया, उसे फिक्स किया, तो फिर भेजेगा ना बिल्ड। चेंज तो हुआ ना एप्लीकेशन में, हुआ कि नहीं हुआ भाई, कोड में चेंज किया तभी तो चीज क्या हुई, सही हुई, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। चेंज ये भी कहा जाएगा, लेकिन इस चेंज को कहा जाएगा कि ये जो चेंज है ये क्या है, डिफेक्ट है। ये किसकी वजह से आया है, डिफेक्ट की वजह से। देखो तो 4 टाइप का वर्क हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो यही 4 टाइप के तुम्हें काम मिलेंगे। क्या टेस्ट करना होगा, या तो न्यूली एडेड फंक्शनलिटी, या तो चेंज रिक्वेस्ट, या तो क्या, इंप्रूवमेंट फीड, और या तो फिर क्या, डिफेक्ट। भैया तुमने कोई डिफेक्ट डाला था, बग डाला था और सही करके दिया, टेस्टिंग नहीं करोगे, करोगे ना। तो अब ये 4 तरह के काम हो सकते हैं। ऐसा कई बार होता है हम लोग के साथ कि नई फंक्शनलिटी में नहीं मिली है, कोई पुरानी में चेंज हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, वो टेस्ट करने को मिला। तो उसके लिए हमने क्या लिखा था, टेस्ट केस। कहीं वो डेवलपर रिक्वायरमेंट उसकी भी आई होगी कि इसको ऐसा बदल दो, वैसा कर दो, तो डेवलपर ने क्या किया होगा, उसके लिए डेवलपमेंट किया होगा, टेस्टर ने क्या लिखा होगा, उस बदलाव के हिसाब से क्या लिखा होगा, टेस्ट केस, और वो अब उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ये बात समझ में आई, काम कितने तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के। न्यूली एडेड फंक्शनलिटी भी हो सकती है, सीआर भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, और काम तुम्हारा ऐसा होता है डिफेक्ट को टेस्ट करना। भैया जो डिफेक्ट को तुमने डाला था, डेवलपर ने क्या किया है, सही किया है, तो तुम देखोगे ना कि सच में सही किया है या नहीं किया है। ये 4 टाइप के काम आपको मिलेंगे। क्लियर है। और उसके लिए आपने जितने टेस्ट केस लिखे हों, 25 लिखे हों, 50 लिखे हों, 30 लिखे हों, जो लिखे होंगे आप उसको चला के देखेंगे। काम ऐसे भी मिल सकता है हमें कि हमें एक मिल गया नई फंक्शनलिटी, एक सीआर मिल गया है, और एक क्या मिल गया है, डिफेक्ट मिल गया है। हमेशा तुमको नई फंक्शनलिटी मिलेगी, तुमको एक सीआर मिला है, एक क्या मिला है, डिफेक्ट मिला है टेस्ट करने के लिए, और एक नई फंक्शनलिटी मिली है। तो 3 काम है अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों न्यूली एडेड फंक्शनलिटी मिल गई, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों क्या मिल गए, मिल गए। और तुम अब यहां पे ये टेस्टिंग करोगे, इसे कहेंगे, वो तो स्मोक, अब लिखोगे, इसे बोलोगे टेस्टिंग ऑफ, क्या करोगे तुम, चेंजेस आएंगे, और अब तुम्हें करना होगा क्या, टेस्टिंग ऑफ चेंजेस, एंड चेंजेस कैन बी ऑफ 4 टाइप, आइदर न्यूली एडेड फंक्शनलिटी और चेंज रिक्वेस्ट या सीआर, इंप्रूवमेंट। इनमें से चारों में से कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें टेस्ट करना होगा। अब तुम अपना 1 दिन 2 दिन लगा के 25-30 टेस्ट केस जो लिखे हो उनको चला के ढंग से देखो। हर एक के बाद सर हम मेन बिजनेस फंक्शनलिटी चेक कर रहे हैं। कब हर एक के बाद मतलब जितना ना देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब एक चीज ये देखो, 1 मिनट पहले देखो ये वर्ड देखो, इसलिए हमने क्या लिखा पहला, वी आर गेटिंग न्यू बिल्ड। जैसे मान लो आज हम टेस्टिंग करने, जैसे 2 दिन हो गए थे शुरू में, 2 दिन के बाद हम 3 दिन टेस्ट केस किए, 3 दिन उसने बनाया, और 3 फंक्शनलिटी क्या किया उसने डाला, तो हमने स्मोक किया। स्मोक करने के बाद जो 25 टेस्ट केस लिखे थे वो चला के देखे। अब देखने के बाद ध्यान से समझना, देखने के बाद हमको मिल गया क्या, कुछ डिफेक्ट, तो हमने डिफेक्ट डाल दिया। तो डेवलपर ने क्या किया, वो डिफेक्ट फिक्स करने में क्या हो गया, जुट गया। अगले दिन वो डिफेक्ट क्या कर चुका था, फिक्स। तो अब वो भेजेगा नई बिल्ड ना, पुरानी है भाई, नई वाली में ही तो वो डिफेक्ट क्या है, फिक्स है। पुरानी वाली में तो तुम बताए थे गलती है, तो उसने क्या किया, अपने लोकल पे सही किया, और फिर डेव सर्वर पे डाला, और फिर कहाँ डाला, क्यूए पे डाला कि भैया डिफेक्ट फिक्स हो गया, आप टेस्ट करो। तो बिल्ड बदल गई ना,
तो इसमें हम टेस्टिंग फिर करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सवेरे पता चला बिल्ड आज आई और अभी भी स्मोक टेस्टिंग किया, दोपहर में 2 बजे फिर स्मोक टेस्टिंग करने लगे, 4 बजे फिर करने लगे। ये काम हम नहीं करेंगे यार। जब हम चेंज, भाई देखो गलती कब होगी, जब उसमें क्या होगा, कुछ चेंज होगा ना। जब डेवलपर क्या करेगा, इधर से उधर कुछ करेगा। तो जब वो आया था चेंज होके, तो हमने टेस्ट कर लिया स्मोक क्या था, सही था। अब हमें स्मोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी नई बिल्ड आएगी, जब भी क्या आएगी नई बिल्ड का क्या मतलब है, अगर वो अपने सॉफ्टवेयर के कोड में, मान लो उसके कोड में जो QA सर्वर पे कोड है जो चल रहा है, जो तुम टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर कोई गलती मिली और उस गलती के लिए उसे एक लाइन सही करनी है, तो वो एक लाइन कहाँ सही करेगा, अपने लोकल पे। तो उस कोड में वो लाइन अलग होगी ना, और इस कोड में वो लाइन क्या है, अलग है। तो जानते हो क्या करेगा, इस कोड को पूरा हटाएगा और नया वाला जो होगा वही उठा के क्या करेगा, रख देगा। तो बताओ इस बिल्ड में चेंज है कि नहीं है ना, एक लाइन का अंतर है कि नहीं है। तो ये चेंज है, और चेंज है तो स्मोक होगा। लेकिन वैसा भी नहीं, बिल्ड आज आ गई, 3 दिन से टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई नया चेंज नहीं, मतलब बिल्ड वही है, तो हम रोज नहीं करेंगे वो स्मोक। हमें रोज स्मोक करने की जरूरत या हर दूसरे टाइम स्मोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो डेवलपर एक दिन में 4 बार बिल्ड भेजे, जैसे उसमें हमने डिफेक्ट डाल दिया और डेवलपर ने क्या किया, सही किया आधे 1 घंटे में, और फिर वापस भेज दिया, तो नई बिल्ड हो गई कि नहीं होगी। तो हम फिर स्मोक करेंगे, फिर करेंगे, फिर इसके बाद 2 घंटे बाद उसने फिर कुछ भेजा, फिर हम क्या करेंगे, स्मोक करेंगे। जब भी एप्लीकेशन, इसलिए कह रहे हैं व्हेन वी आर गेटिंग न्यू बिल्ड, ठीक है। न्यू बिल्ड का मतलब जिसमें अब कुछ परिवर्तन है। क्लियर है ये। तो ये चीजें अब हम करेंगे और अपने 25 टेस्ट केसेस को चला के क्या करेंगे, चेक करेंगे। और मान, अच्छा 25 टेस्ट केसेस को हमने चला के देखी, और मान लो हमको मिल गए क्या, डिफेक्ट, हमको मिल गए क्या, डिफेक्ट। तो हम क्या करेंगे, डिफेक्ट डाल देंगे। डिफेक्ट डालने के बाद डेवलपर क्या करेगा, फिक्स करेगा, फिर भेजेगा, फिर स्मोक करेंगे, फिर फंक्शनलिटी को करेंगे। तो ऐसे ही मान लो मेरे 3 दिन क्या हो गए, 2-3 दिन बीत गए, और 2-3 दिन में जो हम डिफेक्ट डालते गए वो फिक्स करता गया, हम डालते गए वो फिक्स करता गया, बार बार बिल्ड भेजता रहा, और 3 दिन के अंदर हमें लगा सब कुछ क्या है, सही। ठीक है, क्लियर। तो अब लेकिन अभी टेस्टिंग बंद नहीं होगी। देखो हमने क्या टेस्ट किया, सोचो, हमने अभी तक सिर्फ टेस्ट किया है स्मोक, जिसे कहते हैं मेन बिजनेस फंक्शन, और उसके बाद वो 3 फंक्शनलिटी जो आई थी या जो चेंज हुई थी उनसे रिलेटेड हमने क्या किया, टेस्टिंग की, उनके डिफेक्ट आए उसकी टेस्टिंग की, यही सब करते रहे ना 3 दिन तक हम उन्हीं 3 फंक्शनलिटी पे फोकस करते रहे, उन 3 फंक्शनलिटी को टेस्ट करते रहे, उन 3 से रिलेटेड जो डिफेक्ट आए उसको फिक्स का, उसको हम क्या करते रहे, टेस्ट करते रहे, फिर बताते रहे। 3 दिन के बाद हमने कहा वो 25 जो 3 फंक्शनलिटी आई हैं ये क्या है, परफेक्टली वर्किंग फाइन है। लेकिन इसके बाद भी अब हम टेस्टिंग बंद नहीं करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में एक फीचर होता है, तुमने देखा भी होगा यार, अपने कोड बोर्ड लूप सूप लगाते होगे, सब देखा होगा कि क्या होगा, एक लाइन भी इधर से उधर हो जाती होगी, या कई बार तो लोग ऐसा करते होंगे, कुछ कोड कर रहे हो, कुछ चीज सही करने के चक्कर में पड़ते होंगे, तो कोई दूसरी चीज ही क्या होता होगा, नहीं चलती होगी, सही से काम नहीं कर रहा था। जैसे तुम लोग फाइंड एलिमेंट्स वाला सिनेरियो नहीं करते हो, अब आने चाहिए तो वहाँ 15 आइटम, तो भैया 15 आ रहे हैं, तुमने देखा पर 15 नहीं आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तुमने अपने हिसाब से क्या किया, कुछ कोड वोड किया, कुछ चेंज किया, एक्सपाथ बदला, कंडीशन लगाई, कुछ करके किया ऐसे में ये 12 मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से एरे कुछ गड़बड़ हो गया, अब वहाँ पे आइटम ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या फेंकना शुरू किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ। तो ऐसा होता है कि नहीं होता, तुम अपने कोड में कुछ सही करने जाते हो तो वो तो कई बार ऐसा होता है कि वो या तो वही गड़बड़ रहता है, या तो ऐसा भी कई बार होता है कि वो तो सही हो जाता है लेकिन दूसरी चीज क्या हो जाती है। तुमने देखा होगा यार, कई तरह के वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल जगह जगह यूज होता है कि नहीं, एक फंक्शनलिटी के लिए तुमने स्टैटिक वेरिएबल बदला तो वही तो 10 जगह और यूज हो रहा था, तो वो पता चला इसके लिए तो सही हो गया, लेकिन उन 9 को क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। या जैसे तुमने ये देखा है, जब हम बताते हैं पढ़ाते हैं ऊप्स, उस समय बताते हैं ऊप्स के टाइम पे भी, कि जैसे एक क्लास हो
उस क्लास को 10 लोगों ने अपने में क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है, तो यूज कर रहे हैं। अब एक को लग रहा है कि हमको ये फंक्शनैलिटी गड़बड़ है मेरे लिए, बताए थे कि ओवर राइडिंग आप लोग की नहीं, भाई ने बताया था ओवर राइडिंग आई थी कि नहीं, अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन मान लो उसको एक भाई एक्सटेंड बात याद है कि इनहेरिटेंस, एक क्लास को हम चाहें तो 10 क्लासेस के अंदर क्या कर सकते हैं, वो एक्सटेंड हुआ। अब हमने क्या किया, एक क्लास में वो मेथड काम नहीं कर रहा पेरेंट वाला, तो हमने उस पेरेंट वाले मेथड में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये क्लास तो सही से काम करने लगी। लेकिन बाकी 9 को मान लो क्या हो गया, क्योंकि जो चेंज किया वो इसको तो सूट किया, बाकी 9 को सूट नहीं किया, तो 9 जो वो 9 है वो एरर देना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए कोड का एक नेचर समझो, सबसे बड़ी चीज कि जब भी कोड में चेंज होता है एक जगह, तो सिर्फ हम वही नहीं देखते, उससे जुड़ी सारी चीजों को जो पहले सही से काम कर रही थी हम उनको भी फिर से टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही नहीं, देखो ध्यान से, अगर हम लिखें इसको, कहेंगे when we are testing any क्या फंक्शनैलिटी और डिफेक्ट, ठीक है कि हम करते हैं तो हैं, देन आफ्टर दिस वी आर टेस्टिंग होल एप्लीकेशन अगेन टू मेक श्योर दैट दिस, या लिख दें दिस, या एक चेंज है तो दिस लगाएं, कई है तो दीज लगाएं, है ना, श्योर दैट दिस, या लिख देते हैं दिस और क्या दीज चेंजेस आर नॉट इम्पैक्टिंग ऑलरेडी, क्या ये लिख दो इम्पैक्टिंग, ये भी लिख सकते हैं अदर एरिया ऑफ एप्लीकेशन, और एक अंग्रेजी का वर्ड क्या, एडवर्सली। चलो देखो, पढ़ो पहले ध्यान से क्या लिखा हुआ है। When we are क्या, when we are testing any functionality or defect of, लिख देते हैं of application, then after this we are testing whole application again to make sure, मतलब क्या है, जब एक एप्लीकेशन में हमसे कहा जाता है ना भैया कि टेस्टिंग करो ये चीज, ये 3 फंक्शनैलिटी आई इनकी टेस्टिंग करेगा, तो ये तो कर लिया तीनों को टेस्ट, स्मोक कर लिया, इन तीनों को बढ़िया से क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद हम जो उस एप्लीकेशन में 300 फंक्शनैलिटी क्या है और हैं जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी, जिनमें कोई चेंज नहीं आया था, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं था, उनको भी हम टेस्ट करते। इसीलिए तो क्या लिखा है, आफ्टर दिस वी आर टेस्टिंग होल एप्लीकेशन अगेन टू मेक श्योर दैट दीज चेंजेस आर नॉट इम्पैक्टिंग अदर एरिया ऑफ एप्लीकेशन बोलें या ये बोलें और ऑलरेडी वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन एडवर्सली। अब देखो, समझ रहे हो क्या है कि जो चीज टेस्ट कर, स्मोक तो किया, जो चेंज था वो टेस्ट किया, इसके बाद जहां चेंज नहीं भी हुआ है, जो अदर एरिया है, जो अदर फंक्शनैलिटी है, उनको भी तुम क्या करोगे, टेस्ट करोगे, क्योंकि हो सकता है जो डेवलपर ने नया जोड़ा है या पुराना ठीक किया है या जो नया चेंज रिक्वेस्ट मैनेज किया है डेवलपर ने, उसकी वजह से वो चीज बना रहा था लेकिन 10 चीज क्या कर दिया हो, बिगाड़ दिया हो। और कितने टेस्ट केस हम बता रहे थे, कितने लिखे जा चुके हैं इस एप्लीकेशन में, 2 साल से काम चल रहा है, मान लो कितने लिखे जा चुके हैं, 300।
कितने टेस्ट केस लिखे जा चुके हैं? 300 पहले से थे, 25 अब लिखे हो, और 50 किसके हैं? स्मोक के हैं। तो तुम सबसे पहले 50 चलाओगे किसके? स्मोक वाले, फिर 25 चलाओगे कौन से? नए वाले, और फिर 300 जो पहले से एकदम बना था, सही था, एकदम परफेक्ट था, उसको भी टेस्ट करोगे। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का नेचर है, एक जगह चेंज कई जगहों को बिगाड़ सकता है। डेवलपर कुछ नया बनाने के चक्कर में पुरानी चीजें क्या हो जाए। भाई तुमने कामों में भी देखा होगा, कई सामान बनवाने गए होगे, कई चीज गाड़ी बनवाने जाते होगे, तो कई बार पता चला जो चीज बना रहा है वो तो सही कर दिया, लेकिन दूसरा कुछ क्या कर दिया, गड़बड़। इसीलिए गाड़ी बनवाते हो तो एक बार एक राउंड मार के देखते हो कि भैया ऐसा तो नहीं, हम ब्रेक लगवा रहे थे, ब्रेक तो सही कर दिया, अब एक्सीलेटर ही नहीं ले रहा है, या फिर गियर हम बदलने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, या ब्रेक इस तरह से बना दिया कि हम पैर सही से उसके ऊपर नहीं रख पा रहे, ब्रेक तो काम करने वाला, लेकिन जो फुट रेस्ट होता है जिसके पर रख के पैर हम दबाते हैं, वो ऐसा कुछ हटा दिया या नजदीक कर दिया कि हमसे प्रॉपर ब्रेक नहीं लग रहा, तो वो चीज सही कर दिया, लेकिन चार चीज क्या कर दिया, दूसरी गड़बड़ भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो तुम क्या करते हो, एक बार पूरा फिर से क्या करते हो, जो चीज चल भाई देखो, तुम देखो गाड़ी लेते हो, घुमा के देखते हो, टायर में कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तब भी तुम एक चक्कर मारते हो, उस एक चक्कर में तुम्हें टायर भी पता चल जाता है, एक्सीलेटर भी पता चल जाता है, गियर भी पता चल जाता है ना, इंजन की आवाज भी पता चल जाती है, सारी चीजें पता चल जाती है कि नहीं। वो जबकि बताओ तो इंजन की आवाज से क्या लेना देना था ब्रेक से, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती है, एप्लीकेशन एडवर्सली, एंड दिस इज कॉल्ड क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। यही क्या है भाई, और हर जगह होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में जब जाओगे तो ये सब जरूर पूछेंगे तुमसे, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक, स्मोक, सैनिटी एक दूसरे में बताते हैं, और क्या रिग्रेशन, ये हर जगह पूछते हैं। अच्छा रिग्रेशन, पहली बात तो रिग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, दोहराव, किसी चीज को बार बार क्या करना, दोहराना, या इस अप्रोच को बोलते हैं क्या, रिग्रेसिव अप्रोच। जब उसी चीज को हम बार बार करते हैं तो हम कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन। बताओ बार बार नहीं कर रहे हैं, ये सब ये तो नया, तो यही तो 50 चीज थी, लेकिन फिर भी वो पुरानी वाली 300 चीज को दोहरा रहे हैं कि नहीं, कि सही काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। या फिर जैसे तुम्हें सोचो एग्जाम देने जाते हो, नया वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, 4 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन नया वाला पढ़ने के साथ साथ तुम क्या करते हो, पूरा रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, वो क्या कर रहे हो, रिग्रेशन कर रहे हो, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी नहीं यही पार्ट लिख के आना या यही चैप्टर लिख के आना, ऐसा तो नहीं, एप्लीकेशन में बस यही 3 चीज यूज होगी, बाकी चीज यूज नहीं हो। इसलिए तुम क्या करोगे, वही चीज दोबारा क्या करोगे, रिपीट करोगे, और यही क्या कही जाती है, रिग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल सा तुम्हें देख के लग रहा होगा बड़ा लेंदी भाई, 25 टेस्ट केस नए थे और लेकिन 300 क्या हैं, पुराने हैं, वो भी करने। और सबसे बड़ी बात है, और इसके बाद अगली बिल्ड में तो अब देखो 300 थे पहले और कितने नए आए थे, 25। तो अगली बिल्ड जब आएगी, अगली जब स्प्रिंट आएगी 3 हफ्ते बाद, अब पुराने टेस्ट केस कितने हो जाएंगे, 325 हो जाएंगे ना। पुराने टेस्ट केस अब कितने हैं, 3 हफ्ते बाद कितने हो जाएंगे पुराने टेस्ट केस, 325, और 20-25 क्या आ जाएंगे, नए और आ जाएंगे। तो अब वो 20-25 पे काम करोगे, लेकिन जो 325 है फिर से पूरा अंतिम में टेस्ट करके तभी दोगे, तभी साइन ऑफ दोगे, इससे पहले तुम दोगे नहीं, क्योंकि भाई पता नहीं। हाँ बोलो। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन में कुछ डिलीट करते हैं, आप मॉडिफाई करते हैं, तो फिर भी टेस्टिंग जरूरत क्या, फिर से हम बोल करेंगे। देखो एक चीज ये भी है, हर बार हर चेंज पे रिग्रेशन करना कई बार संभव नहीं है भाई, क्योंकि 300 टेस्ट केस चलाने में क्या लगता है, टाइम लगेगा ना भाई। 300 टेस्ट केस, भाई स्मोक है क्या, स्मोक के टेस्ट केस छोटे छोटे होते हैं, मेन है 40-50 वही फिक्स है, तो वो तो कर लोगे। लेकिन हम तुमसे कहें कि जैसे डेवलपर ने बनाया एक फंक्शनलिटी बना के दी, जैसे एक फंक्शनलिटी बना के दी, अब तुमने उसको भाई स्मोक किया और वो फंक्शनलिटी टेस्ट की, अब तुम रिग्रेशन नहीं करो, तुम कहोगे 2-3-4 जितनी हैं 1-2 दिन में
पहले दे दो सारी, हम पहले उनको क्या कर लें, टेस्ट कर लें, तब अंतिम राउंड क्या करेंगे, रिग्रेशन। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे 4 बंदे हम टीम में काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे होगा कि भाई अपने अपने फंक्शनलिटी पे, अपनी स्टोरी पे, रिक्वायरमेंट पे क्या करो, सब लोग अपना अपना काम करो। काम करने के बाद 3 दिन तक उस पर काम करो, और फिर लास्ट में 2 दिन कहा जाएगा कि एक दिन सभी लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन करेंगे। और कई बार क्या होगा, ऑटोमेशन वालों को भी लगा जाएगा, भैया चलो तुम भी रिग्रेशन करो। रिग्रेशन रोज नहीं होगा, रोज रिग्रेशन करने का समय नहीं है, इतना समय कहां से लाओ। लेकिन अब तुम्हारे हाथ में एक हथियार और है, क्या, ऑटोमेशन, जो बिना आदमी के चलता है, दिन रात कभी भी चलता है, तेज चलता है। तो अगर उन रिग्रेशन वाली चीजों को तुमने क्या कर रखा है, ऑटोमेट कर रखा है, तब तुम भले हर बात करना, क्योंकि तब उसमें, लेकिन आदमी के बस की बात नहीं है कि पता चला 10 बजे बिल्ड आई, 1 बजे बिल्ड आई, तो 10 बजे हम वो टेस्ट कर खाली हुए, रिग्रेशन करने लगे, अभी 300 में से भी 50 टेस्ट केस नहीं खत्म हुए थे, 100 टेस्ट केस, तब से फिर नई बिल्ड आ गई, अब क्या करें, अब फिर से शुरू करें। इसीलिए होता है कि एक बार काम क्या हो जाने तो पहले जो मेन काम थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो अंतिम में एक राउंड क्या होगा, रिग्रेशन। उनके पास तो टेस्ट और कोड तो लिखा होगा ही ना पिछले 300 का, तो वही दोहरा देंगे, बस वही, और क्या। इसीलिए तो टेस्ट केस है ही मेरे पास, अब ये टेस्ट केस लिखने थोड़ी ना है। देखो अच्छा, एक सबसे बड़ी बात एक समझना, रिग्रेशन के टेस्ट केस जो होते हैं वो जैसे जैसे स्प्रिंट बीतती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्प्रिंट्स क्या होती जाएंगी, बीतती जाएंगी, वैसे वैसे ये टेस्ट केस बढ़ते चलेंगे। सबसे जरूरी बात ये समझनी है, वैसे वैसे ये टेस्ट केस क्या होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आज 300 हैं, 1 साल बाद मिलोगे तो पता चलेगा 500 हो चुके। 1 साल बाद अगर कोई किसी को टेस्टिंग करने के लिए मिलेगी बिल्ड, तो अपनी नई फंक्शनलिटी स्मोक करेगा, नई फंक्शनलिटी टेस्ट करेगा। अब उसको 300 का रिग्रेशन नहीं करना है, कितनों का करना है, 500 का करना है। इसीलिए रिग्रेशन जो है समय के साथ बढ़ता चला जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें ऑटोमेशन का क्या रोल है, लेकिन रिग्रेशन समझ में आया कि नहीं ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये? क्या देखो साफ साफ लिखा भी है कि मतलब हम ये देखते हैं कि जो चेंज आए हैं उन्होंने उन चेंज की वजह से जो दूसरी फंक्शनलिटी थी वो तो डिस्टर्ब नहीं, अपने मन से और जोड़ दो, चाहे तो अलग लिख दो कि जैसे जैसे क्या लिखा है, व्हेन वी आर टेस्टिंग एनी एप्लीकेशन और डिफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, देन आफ्टर दिस वी आर टेस्टिंग होल एप्लीकेशन अगेन टू मेक श्योर दैट these changes are not disturbing already existing functionality। इन चेंज ने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया, या उसी को हमने बोल दिया क्या, एडवर्स का मतलब होता है बुरा, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। वही इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है जो चीजें सही चल रही थी उनमें। अब ये याद रहेगा, सब लोग बता ले जाओगे। और रिग्रेशन कब होगा, याद रखना, रोज नहीं करोगे रिग्रेशन, क्योंकि रोज रिग्रेशन करने का समय है ही नहीं, रोज से रिग्रेशन नहीं करोगे। और दूसरी एक चीज, स्मोक के टेस्ट फिक्स रहेंगे, 50 है तो हर बार वही क्या है 50। नई फंक्शनलिटी तो कभी 25 मिलेगा, भाई किसी फंक्शनलिटी के लिए 25 टेस्ट केस लिखोगे, कोई फंक्शनलिटी बड़ी होगी तो 35 लिखोगे, 22 लिखोगे, वही 20 25 22 जो है वही है ना, नए ना। लेकिन जो रिग्रेशन वाले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। जो आज नया है वो कल क्या हो जाएगा, पुराना, और जब वो पुराना होगा तो कहाँ चला जाएगा, रिग्रेशन। इसीलिए कहते हैं, जैसे हमने बोला क्या, स्मोक सूट बोला था ना, क्या बोला, स्मोक सूट क्या, कलेक्शन ऑफ स्मोक है। जैसे अगर हाँ ये भी बोलो भाई, तुम लोग बहुत लोग इंटरव्यू दे रहे हो, ये पूछते हैं कई बार कि व्हाट इज टेस्ट सूट, ठीक है, व्हाट इज क्या, टेस्ट सूट, तो लिखो कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। लेकिन यही पूरी बात नहीं है, कलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टेस्ट। सिर्फ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस नहीं बोल सकते, कई बार लोग कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस को टेस्ट सिनेरियो भी बोलते हैं।
इसीलिए मेन है इसमें, जब ये कलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब चलाने के लिए टेस्ट केसेस को जब हम इकट्ठा एक जगह रखते हैं तो हमने क्या बोलते हैं, ठीक, याद रहेगी बात। और जनरली हमारे पास 2 टेस्ट सूट होते हैं, क्या, स्मोक सूट और रिग्रेशन सूट। तो रिग्रेशन सूट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिग्रेशन टेस्ट केसेस कलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन is called regression suit. Collection of smoke test cases collected for execution is called smoke suit. 2 टाइप के सूट होते हैं। और स्मोक सूट क्या होता है, फिक्स होता है और इसमें जल्दी चेंजेस नहीं आते, वही 50 हमेशा रहते हैं। हो सकता है कि एप्लीकेशन में मान लो किसी कंपनी ने, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, वो कोई ऐसी चीज़ थी जो नहीं बेच रही थी, लेकिन बाद में 10 साल बाद उसका मन किया कि हम ये भी बेचेंगे और उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उनको बिजनेस आएगा। तो हो सकता है कि भैया चलो कुछ दिन बाद 1-2 टेस्ट केस और डाल, लेकिन इसको 50 से 52 होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन रिग्रेशन सूट के जो टेस्ट केसेस हैं ये क्या होते हैं, इनके लिए बोला जाता है, ये कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं ना। आज 300 हैं, अगली स्प्रिंट में 325 हो गए, उसकी अगली में कितने हो गए, 350 या 450 हो गए, उसमें तो धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ते इंक्रीज हो रहा है ना। सर रिग्रेशन में भी तो स्मोक ही रहेगी ना, जब रिग्रेशन करेंगे उस टाइम पे स्मोक ही करेंगे। देखो स्मोक तो करोगे ना रिग्रेशन। जैसे देखो जब भी कोई चेंज आएगा, चाहे तुम्हें नए टेस्ट केस, नई फंक्शनलिटी टेस्ट करना हो और चाहे रिग्रेशन करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले क्या करोगे, इस बार स्मोक। किसी भी नई बिल्ड के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, स्मोक। तो स्मोक को तो फर्क ही नहीं पड़ता, स्मोक को तो ये है कि अगर कोई भी चेंज आया भैया तो स्मोक वो करना ही। और फिर इसके बाद करोगे क्या, रिग्रेशन टेस्ट केसेस को चलाओगे। और याद रखना रिग्रेशन सूट्स क्या कैसे होता है, इनका मॉडल इंक्रीजिंग होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। इतना क्लियर है, रिग्रेशन सूट क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है और ये क्यों बढ़ते चले जाते हैं, इतना सब क्लियर है कि नहीं है, बोलो। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन इसमें, रिग्रेशन टेस्टिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब अच्छा बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या, चैलेंजेस इन रिग्रेशन। तो भाई बहुत चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज इसका क्या है, क्या, साइज। सबसे बड़ा क्या है चैलेंज, साइज बहुत होते हैं यार। ये नया काम तो इतना था, लेकिन पुराना काम इतना था, तो भैया पूरा क्या करो, टेस्ट करो। अब कई बार ये फिजिबल नहीं होता है, हमें टेस्टिंग के लिए 4 दिन का समय ही मिलता है, उसी में हमें टेस्टिंग भी करनी है, उसी में डिफेक्ट भी डालना है, उसी को फिर से टेस्ट करना है, सब कुछ करना है, अंतिम में फिर लास्ट में 1 दिन में क्या कर देना है, रिग्रेशन। अब बताओ, तुम ही सोचो जरा, मेरे पास अगर मेरे एप्लीकेशन में जैसे हमें जिस फंक्शनलिटी में मिला गया, हमको 1 दिन का समय दिया रिग्रेशन करने के लिए, 300 टेस्ट केस चला दो, 1 दिन में 8 घंटा होता है। एक रिग्रेशन का टेस्ट केस अगर मान लो चलाने में हमको 3 मिनट लगता हो तो कितना समय चाहिए, 300 × 3 कितना, 900 मिनट। और घंटे में बदल दो कितना हो गया, 15 घंटे, 15 होंगे और नहीं 15 ही होंगे ना, तो 15 घंटे लगेंगे। 15 घंटे का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। हमारे लिए तो ये हो सकता है मेरे पास 500 टेस्ट केस होता, मेरा ये सोचिए, देखो 500 टेस्ट केस हो तो, और एक में बड़े बड़े टेस्ट केस हो, एक में आने एवरेज 5 मिनट लग रहा हो तो कितना हो गया, 500 × 5 2500 मिनट, 40 घंटा चाहिए। क्या तुम्हारे पास समय दे रहे हैं क्या, 2 आदमी हो, कह रहे हैं क्या आज 1 दिन में करके दे दो, तो तुम लोग के पास, दोनों लोगों के पास मिला के कितने घंटे हैं, 16, और जो काम है वो कितने घंटे का है, 40 घंटे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंभव टाइप का काम नहीं है, बिल्कुल असंभव है ना, इसको करना उतने ढंग से संभव नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, तब एक मैनुअल टेस्टर क्या करता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो
ये पूरा मकान बना हुआ है, इसमें मान लो इस खिड़की को हमने खुलवाया, इस खिड़की में कुछ चेंज कराया। अब इसके बाद ये होता है रिग्रेशन का मतलब यही है कि हम पूरे मकान को क्या करें, फिर से टेस्ट करें। लेकिन ये कहीं थोड़ा सा क्या है, संभव कम है ना। लेकिन ये बताओ अच्छा, अगर यहाँ यहाँ खिड़की में चेंज किया गया है, तो थोड़ा थोड़ा गया है, कुछ नया जोड़ा गया है, तो बताओ इसका असर क्या नीचे वाले कमरे की भी खिड़की पड़ जाएगा? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस न के बराबर है। इसका चांस बहुत कम है कि यार हम यहाँ ये वाली खिड़की सही कराएं और नीचे वाली जो दीवार है या उस कमरे की जो खिड़की है या उसकी जो दीवार है या उसका जो वो टीन शेड लगा है उसके ऊपर दिक्कत आ रहा है, इसका चांस है? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, चांस हमेशा, किसी भी चीज़ का चांस 0 नहीं होता और किसी भी चीज़ का चांस कभी 100% नहीं होता। चांस हमेशा 0 और 100% के बीच में ही लाई करता है। ऐसा नहीं चांस नहीं है, लेकिन इसके चांस न के क्या है, बराबर है। ये 0.01% चांस है कि ऐसी गड़बड़ हो जाए, अदरवाइज होगी नहीं। तो तुम्हारा मेन फोकस क्या रहेगा? तुम्हारा मेन फोकस रहेगा जब चेंज यहाँ आया है तो इससे अगल ये दीवार जो है, ये जो दीवार है, ये दीवार है, ये जो पाइप लगी है, ये जो बल्ब लगा है, या जो बगल खिड़की है, इनके ऊपर इसका असर पड़ने का चांस क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा ना, बजाय कि किसके, वो नीचे वाले कमरे की खिड़की पे या नीचे वाले कमरे की बल्ब या पंखे पे। उस पे चांस क्या होगा? बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ इनमें इन चीजों में गड़बड़ होने की चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। इसीलिए जब कोई बंदा रिग्रेशन करता है, वो भी जानता है मेरे पास एक असंभव सा टास्क दिया गया है, 1000 टेस्ट केस रिग्रेशन के हैं, एक दिन के अंदर हमसे मांगा जा रहा है और हम कहाँ से करके दे देंगे। वो बंदा क्या करता है? वो ये देखता है कि जो चेंज आए हैं वो किस फंक्शनैलिटी में आए हैं। तो उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी होती है, उस एरिया से रिलेटेड जो एरिया होते हैं, उनमें वो टेस्टिंग रिग्रेशन ढंग से करता है। और बाकी ये करता है भाई, इन पे वो 1 घंटे का टाइम दे दिया और बाकी 5 मिनट मकान क्या कर लिया, घूम लिया, तो हो गया क्या है। वो ज्यादा फोकस कहाँ करेगा? वो इन पे जो इससे क्या है, क्लोजली क्या है, रिलेटेड। और जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है उनको ऐसा नहीं, उनको भी देखेगा, लेकिन उनको अंतिम में कहेगा कि लास्ट में 10 मिनट क्या मार देंगे, एक चक्कर मार देंगे। अगर कुछ देखने लायक है, गलत हो तो शायद हमें क्या हो जाए, दिख जाए। अगर कुछ गलत हुआ है तो ये बात समझ में आती कि नहीं? तो मैनुअल टेस्ट में रिग्रेशन ऐसे ही करता है या ऐसे ही करता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि फिर से पूरी चीज क्या करो, टेस्ट करो। तुम ही सोचो, एक एप्लीकेशन 10 साल से बन रहा हो तो 2000 टेस्ट केस है, तो पता चला टेस्टिंग रिग्रेशन करने के लिए मांगेगा तुमको, बाप कितना दिन चाहिए? कहेगा हमें 20 दिन चाहिए रिग्रेशन करने के लिए, और पूरी स्प्रिंट ही है कितने दिन की, 20 दिन की। 20 दिन की पूरी स्प्रिंट है, उसी में रिक्वायरमेंट भी आनी है, उसी में वो भी होना है, डेवलप भी होना है, उसी में टेस्ट केस भी लिखना है, सब करना है। तो ये संभव है नहीं है ना। तो इसीलिए रिग्रेशन हम ऐसे करते हैं। मैनुअल टेस्टर क्या करता है? रिग्रेशन उन एरियाज का ढंग से करता है जो उससे क्या होते हैं, उस फंक्शनैलिटी से। इसलिए वर्ड याद रखना, ये सब जो क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, या फिर वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या, कनेक्टेड होते हैं उस फंक्शनैलिटी के, उनको हम क्या करते हैं, ढंग से। जैसे तुमने देखा होगा बहुत लोगों ने कि अगर वी टाइगर में जाओ इनवॉइस पेज पे, तो वहाँ अकाउंट की डिटेल आती है। तो इनवॉइस से अकाउंट जुड़ा हुआ है, चेंज इनवॉइस में आया, इनवॉइस की तो टेस्टिंग करोगे, लेकिन इनवॉइस से जुड़ा हुआ कौन है, अकाउंट। तो अकाउंट को भी तुम टेस्ट करोगे। लेकिन अब इनवॉइस से जुड़ा हुआ नहीं है वो, क्या मान लो नहीं जुड़ा है कैंपेन का इनवॉइस से कोई रिश्ता नहीं, तो ऐसा कर सकते हो कि उसको ऊपर देख लो, लेकिन अकाउंट को तो थोड़ा ढंग से देखोगे, क्योंकि वो उससे क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है या क्लोजली क्या है, रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इसी को देखो, अब लिखते हैं एट द टाइम ऑफ रिग्रेशन, मतलब जब रिग्रेशन हो रहा हो, when we are testing closely
कनेक्टेड एरिया, एरिया भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं क्या, मॉड्यूल भी बोलते हैं, एरिया कनेक्टेड एरिया और मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी, है ना। तो एट द टाइम ऑफ रिग्रेशन व्हेन वी आर टेस्टिंग क्लोजली कनेक्टेड एरिया और मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी ऑफ, हाँ, चेंजेस, मतलब चेंज ना, एप्लीकेशन भाई किसके, एप्लीकेशन का, तो भाई एप्लीकेशन से तो सभी क्लोजली कनेक्टेड है, हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंजेस, जो चेंजेस से क्या है, क्लोजली क्या है, कनेक्टेड है। तो एट द टाइम ऑफ रिग्रेशन व्हेन वी आर टेस्टिंग क्लोजली कनेक्टेड एरिया और मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी ऑफ चेंजेस या चेंजेस एंड वी आर, अच्छा ये बताओ, डूइंग इट थारोली वर्ड इस्तेमाल करो, और ये लिखो, और इसीलिए थारोली ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं सब ना, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, थारोली, डूइंग इट थारोली, या फिर एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो क्या, इन डिटेल, इन डिटेल, और फिर यहीं पे थारोली और इन डिटेल विथ नैरो एंड डीप अप्रोच। बताओ, अच्छा यहाँ पे फिर भी बदली जा रही है ना, या इनवॉइस में चेंज आ रहा है ना, तो इनवॉइस से रिलेटेड जो अकाउंट था जिसका उससे कनेक्शन था, तो अकाउंट को क्या किया, ढंग से टेस्ट किया ना, अकाउंट को क्या किया तुमने, बहुत ढंग से टेस्ट करके देखो। तो तुम्हारा क्या था अप्रोच, डिटेल अप्रोच था कि नहीं, थारोली किया, या ये कहें क्या कहा गया, डीप अप्रोच। जैसे इसी के बगल में अगल बगल बहुत ध्यान से देखो, इसी के अगल बगल क्या देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो तुम्हारी अप्रोच कैसी है, डीप। और फिर एक वर्ड क्या, विथ नैरो एंड डीप। बताओ, तुमने पूरे को ध्यान से देखा क्या, पूरे मकान को ध्यान से नहीं देखा, एक पर्टिकुलर कुछ इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर एरिया थे, नैरो का मतलब क्या, ऐसा करा कि मतलब पूरे के बजाय कहाँ फोकस करना, उसी जहां चेंज है उससे रिलेटेड जो चीज है उसी के ऊपर गहराई में फोकस करना। इसलिए कहा क्या है, विथ नैरो एंड डीप अप्रोच, इट इज कॉल्ड सैनिटी। यही सैनिटी टेस्टिंग है भाई, यही क्या है, सैनिटी, समझ रहे हो। लेकिन देखो, लेकिन वर्डों पे ध्यान देना, लिखा गया है एट द टाइम ऑफ रिग्रेशन, या वर्ड लिख दे सीधा, क्या एक ही वर्ड में काम हो जाएगा, ड्यूरिंग रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन के दौरान जब चेंज से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं उनको बहुत डिटेल में है, विथ नैरो एंड डीप अप्रोच के साथ जब टेस्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सैनिटी। ये रिग्रेशन टेस्टिंग बड़ी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है इससे जुड़े हुए एरिया में हिट मिलने के चांसेस क्या है, क्या है? यही कही जाती है क्या, सैनिटी टेस्ट। और स्मोक और सैनिटी में अंतर, इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन वही जरूर पूछते हैं कि स्मोक वर्सेस सैनिटी। और तो इसीलिए कहो, सैनिटी बारे में और बार लिखोगे, बोलोगे, इट इज, सबसे पहले यहीं से बोलोगे, इट इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन। मतलब रिग्रेशन जब करते हो तब सैनिटी करते हो ना, रिग्रेशन करने के लिए सैनिटी करते हो ना, इसलिए बोलते हैं क्या, इट इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन। जो स्मोक है वो सबसेट नहीं है रिग्रेशन का। क्लियर है ये। तो इस रिग्रेशन करने के टाइम पे सैनिटी ही हमारी अच्छे से क्या क्या करता है, हेल्प करता है। पूरे सिस्टम को अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जहां चेंज आया है कम से कम वहां तो उससे रिलेटेड जो एरिया है, उस एरिया को, उससे रिलेटेड एरिया जो क्लोजली रिलेटेड एरिया है उनको तो क्या करेंगे भाई, करें। हर चीज का असर होता है भाई। जैसे इसका असर इस दीवार पे ज्यादा होगा,
इस दीवार पे भी होगा, इधर और इधर ज्यादा होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं इसमें नहीं हो, जुड़ा हुआ ये भी उससे है, इस पे होगा, लेकिन इससे क्या होगा, कम होगा। उस वाले कमरे पे और कम होगा, नीचे वाले कमरे पे और कम होगा, है ना। तो इसलिए सैनिटी में हमारी यही हेल्प करता है, यही वो, इसीलिए चलो एक नया वर्ड जो इंटरव्यू दे रहे होंगे उनके लिए बहुत जरूरी वर्ड पूछते हैं कई बार, ये क्या है भाई, इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस की मतलब किस चीज का कितना प्रभाव है। इम्पैक्ट एनालिसिस कई बार हमको करनी पड़ती है कि जैसे कोई चीज हमें टेस्ट करने को मिला तो हम ये भी सोचते हैं इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, मतलब इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ सकता है, तो उसको ढंग से टेस्ट करना, ये हमें गाइड करता है कौन, यही इम्पैक्ट एनालिसिस। क्लियर है ये। तुमसे भी कई बार पूछ भी सकते हैं यार इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है, तो तुम बोलोगे कि जो भी चेंज है या जो रिक्वायरमेंट है उसका कहाँ कहाँ क्या है, इम्पैक्ट है। हम पहले ये कागज पे बना लेते हैं तो हमको फिर क्या होता है, टेस्ट केस डिजाइन करना हो या टेस्टिंग करना हो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि कम से कम जो इम्पैक्टेड एरिया है वो तो न छूटे, है ना। चलो इम्पैक्ट एनालिसिस अलग है, ये भले सैनिटी मत भूलना, बस सैनिटी मत भूलना, स्मोक मत भूलना, रिग्रेशन मत भूलना, और 4 चीज यहाँ और भी बता दिए हैं क्या काम क्या हो सकता है, या तो नई फंक्शनलिटी, या तो चेंज रिक्वेस्ट, या तो डिफेक्ट को टेस्ट करना, या क्लियर है इतनी बात। अब कोई कंफ्यूजन है बोलो। सर सैनिटी को हमेशा रिग्रेशन के साथ करते हैं या इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं? ना रिग्रेशन के टाइम से करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि हम सैनिटी को इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं? अगर ऐसा होता है तो कब होता है? नहीं देखो, जनरली ऐसा नहीं, जनरली का होता ही नहीं। हमेशा जब भी सैनिटी की परिभाषा आएगी तो तुम पहला वर्ड यही करोगे, सैनिटी जब कोई पूछेगा ना, इट इज सबसेट ऑफ रिग्रेशन। बेवजह नहीं करेंगे, जब रिग्रेशन की बारी आएगी तभी हम सैनिटी के बारे में बात सोचें। भाई देखो, अच्छा बताओ, हमको स्मोक मिला करने को हमने देख लिया, वो 25 फंक्शनलिटी पहले हम टेस्ट कर लें कि 25 से रिलेटेड जो लोग हैं उनको टेस्ट करें। पहला फोकस तो मेरा क्या है, 25 पे। अब 25 के बाद मेरा अब एरिया है जो ऑलरेडी चल रहा था उसको टेस्ट करना, तो वही पूरा क्या हो गया, रिग्रेशन। और उसी में भी कुछ जगहों पे क्या करना, बहुत ध्यान से फोकस करना, वही क्या हो गया, सैनिटी। सैनिटी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ रिग्रेशन। सर सैनिटी के लिए टेस्ट केस लिखेंगे? नहीं, वही जो रिग्रेशन के टेस्ट केसेस तुम्हारे हैं, जो रिग्रेशन के टेस्ट केसेस हैं भाई, रिग्रेशन के 500 टेस्ट केस है, ये फंक्शनलिटी से जुड़े हुए 4 और वो है क्लोजली रिलेटेड मॉड्यूल है, तो उन चारों क्लोजली रिलेटेड जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर 70 टेस्ट केस है। तो वो जो 70 उन्हीं 500 से जो 70 निकालोगे वही क्या होंगे, सैनिटी वाले। लेकिन वो रहेंगे कहाँ, रिग्रेशन वाले ही टेस्ट केस होंगे सैनिटी, है ना। सैनिटी का मतलब हो गया कि उस एरिया से जो क्लोजली रिलेटेड फंक्शनलिटी है, चेंजेस हैं, उनको क्या करना, ध्यान से टेस्ट करना। अब समझ में आया। एक चीज छूट रही है, अगर बिल्ड स्टेबल नहीं है तो वहाँ सैनिटी करेंगे कुछ। जब बिल्ड स्टेबल नहीं मतलब क्या है, स्मोक ही गड़बड़, तब तो तुरंत ही वापस फेंक दोगे, कुछ नहीं करोगे, कहोगे हम अब कुछ नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि जैसा देखो, ऐसा नहीं करने लगोगे तो दिक्कत क्या हो जाती है जानते हो, कई बार तो डेवलपर उतना ध्यान नहीं देता, कुछ भी गलत सही बना क्या करता है, भेजता है। तो ऐसा होता भी है, डेवलपर मतलब जब शुरू में चल रहा होगा, तो बाद में जब टेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो टेस्टर साहब डिसाइड करते हैं, मैंने डिसाइड करता है कि हम कुछ भी फालतू देगा तो लेंगे नहीं, हम रिजेक्ट करेंगे बिल्ड को। ऑटोमेशन में कैसे सर सैनिटी जो सैनिटी इस वजह से, चलो ऑटोमेशन की बात करो तो कैसे, तुम्हारे 500 टेस्ट केस थे ऑटोमेट किए हुए, उससे रिलेटेड कितने हैं, 70 है। वो जो 70 ऑटोमेट हुए हैं वो चला दो तो वो क्या होगी, सैनिटी होगी। वैसे सैनिटी जनरली क्या होती है, मैनुअली होती है, लेकिन सैनिटी ऐसे भी हो सकती है भाई 70 ही चलाओ, सब मत चलाओ पूरा 500 चला दी तो कहो रिग्रेशन, सिर्फ 70 ही चलाए, तुम्हारे पास इतना ही समय है कि 70 ही चला पाओ ऑटोमेशन से भी, तो तुमने क्या किया, सैनिटी को अब लेकिन सैनिटी के अलग से टेस्ट केस नहीं होते, वही रिग्रेशन वाले ही आते हैं कहाँ, सैनिटी। और वो बदलता है,
जैसे आज चेंज इस खिड़की में आया है तो इससे रिलेटेड, अब उस कमरे की खिड़की में दरवाजे में चेंज आएगा तो ये वाले थोड़े ना काम आएंगे, ये दीवारें थोड़े ना हिस्सा, उसकी सैनिटी उससे रिलेटेड जो होंगे वहां होगा ना। जैसे अकाउंट में चेंज आएगा तो अकाउंट से रिलेटेड जो होंगे उनकी सैनिटी की जाएगी। कैंपेन में चेंज आएगा तो जो कैंपेन से क्लोजली रिलेटेड है उन पे सैनिटी हो। बात समझ में आई? अच्छा ये बताएं कि नहीं तुमको एक चीज यहाँ छूटी हुई है छोटी सी, ये बताओ डिफेक्ट भी आता है काम में ना? काम में क्या आता है? डिफेक्ट भी आता है। और डिफेक्ट डेवलपर क्या करता है? फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद बिल्ड भेजता है, कहता भैया टेस्ट करो, हमने बना दिया है। तो जो कहता है बना दिया है तो उसको टेस्ट करते हो ना, मान लेते टेस्ट करते हो ना। तो जो डिफेक्ट होते हैं उन्हीं की टेस्टिंग को बोलते हैं क्या? रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब दोबारा, पूरे सिस्टम की नहीं, डिफेक्ट की। ये क्या है? रीटेस्टिंग। और ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, रीटेस्टिंग वर्सेस रिग्रेशन टेस्टिंग। तुम कहोगे व्हेन वी आर गेटिंग, अच्छा कहोगे सपोज व्हेन वी हैव लॉग्ड ए डिफेक्ट एंड डेवलपर fixed it, and after that he send us for testing. Then first of all we will do smoke के बाद we will do क्या? Retesting. या which testing we will perform, that is क्या? Retesting. Retesting का मतलब जो डिफेक्ट फिक्स होके आया है उसकी टेस्टिंग करने को क्या बोलते हैं? रीटेस्ट। लेकिन उस डिफेक्ट की वजह से उसकी तो रीटेस्टिंग कर ली, लेकिन वो जो फिक्स होके आया है उसकी वजह से हो सकता है 10 चीज क्या हो गई? बिगड़ भी गई हो, बिगड़ भी गई ना। तो फिर कहोगे आफ्टर रीटेस्टिंग वी विल टेस्ट द होल एप्लीकेशन अगेन टू मेक श्योर दैट दिस चेंज हैजंट impacted adversely other parts of application, other area of application. That is regression. रीटेस्टिंग का क्या है? रीटेस्टिंग आसान होती है, छोटी सी होती है। जैसे एक डिफेक्ट हमने डाल दिया, अकाउंट नहीं बन रहा, हमने डाल दिया और फिक्स करके भेजा, तो हम बस ये देखेंगे अकाउंट बन रहा है कि नहीं। ये क्या है? रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग थोड़ा सा काम होता है, लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग बड़ा काम। क्लियर है ये? ठीक है। और जहां भी टेस्टिंग है वहां टेस्टिंग वर्ड ही बना है किससे मिलके? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। जब कुछ ना एक्सपेक्टेड होगा ना एक्चुअल, तो टेस्टिंग कहां से? तो रीटेस्टिंग भी क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना, रीटेस्टिंग। और ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, रीटेस्टिंग वर्सेस रिग्रेशन। क्लियर? चलो इसको सेव कर देते हैं इस डॉक को। या 2 बज गए? घड़ी सी गड़बड़ है। चलो अच्छा, 1 मिनट, फोन तो नहीं है? अच्छा आया तो यार, चलो इतना ही रखते हैं। वैसे था यार एक प्रोग्राम बताने का, लेकिन चलो हम तुम लोग को एक प्रोग्राम रिवर्स करना तो बता चुके हैं। कई तरीके से जानते हो रिवर्स करना। अभी प्रोग्राम ये है तुम्हारे लिए कि एक स्ट्रिंग है, जैसे अपना ही नाम, जैसे अपना नाम हम ले रहे राहुल यादव, हम चाहते हैं कि इसमें से, ध्यान समझना, ना आर वही रहे, पहला कैरेक्टर वही रहे, और जो लास्ट में वी है वो भी वही रहे, जो बीच के अक्षर हैं वो रिवर्स हो जाए। हम पहले बता रहे पूरा रिवर्स करना ना, अब पूरा ना रिवर्स करना, पहला और आखिरी छोड़ के अंदर रिवर्स करना।